जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सबको बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हमने आज सोचा हुआ है कि हम देवानंद पे बात करेंगे और उसी पर मैं आज का प्रोग्राम डेडिकेट करूंगा। आज का भी और जो अगला सितंबर का सितंबर 29 वाला होगा वो भी देवानंद पर ही करूंगा। मैं इसकी डिविजन्स भी आपको बता देता हूँ, जैसा आपको इंटरेस्ट हो वैसा आप ज्वाइन करिए। जो मैंने पिछले प्रोग्राम्स किए हैं, कवालियों के प्रोग्राम्स जो किए हैं या उसके पहले सलील चौधरी वाला किया है, रफी का किया है, जो भी प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, जिनके जिनके पास आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग है, फील फ्री टू सेंड इट टू एनीबडी यू वांट टू। जो जिसको भी आप चाहें फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो मैं इनविटेशंस भेजता हूँ, आपको नोटिफिकेशन भेजता हूँ, वो भी आप जिसको चाहें फॉरवर्ड कर सकते हैं। यू कैन फॉरवर्ड टू एनीबडी यू लाइक टू। चलिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। आज देवानंद पर ही बात करूंगा और देवानंद की बात में बात ये करूंगा कि मैं देवानंद को थ्रू हिज म्यूजिक, उनके गानों के थ्रू आज उस पर बात करूंगा। दो और भी तरीके हो सकते थे कि देवानंद की फिल्मों की बातें की जाती हैं या देवानंद की फिल्मों की, उनकी हीरोइंस की, ये भी कर सकते थे। लेकिन खैर मैंने उनके म्यूजिक को चुना है बिकॉज मेरे लिए, फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए देवानंद जो है वो म्यूजिक से ही रिप्रेजेंट होते हैं। एक आपको एक बात बताता हूँ। दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, बट मैं आपको बताता हूँ, ये बात शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जो मेरा भाई है वो बॉम्बे में वॉइस ओवर का काम करता है, मतलब अपनी डबिंग वगैरह का, वॉइस ओवर का, ये सारी चीजों का काम करता है। तो वो फिल्मों वगैरह में भी काम करता रहता है वॉइस करने के लिए। तो देवानंद के साथ उसका मिलना जुलना था एंड ही वाज वेरी बडी बडी, मतलब वो मिलता रहता था देवानंद साहब से। और देवानंद साहब की शायद सेंसर में या सच्चे का बोलबाला, ऐसी दो एक फिल्मों में उसने दो चार सीन्स में एक्टिंग भी की है, मेरे भाई ने। तो मैंने उसको कहा कि तुम जब नेक्स्ट टाइम, मैं तो कनाडा रहता हूँ, तो मैंने उसको कहा कि तुम जब नेक्स्ट टाइम देवानंद साहब से मिलोगे और कोई भी बात करोगे तो मेरी तरफ से दो बातें उनको जरूर कहना। तो वो दो बातें मैंने उनको जो कही थी अपने भाई को देवानंद से शेयर करने के लिए, वो ये थी कि नंबर वन, देवानंद का जो फिल्म्स हैं और उसका जो म्यूजिक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज ही इज नंबर वन। क्वांटिटी मतलब कितनी होनी चाहिए, और क्वालिटी, आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्टर था जिसके पास इतनी अच्छी क्वालिटी थी, वो देवानंद के पास हो सकता है, मगर उसके पास वो क्वांटिटी नहीं होगी जो 30 साल से चली आ रही हो, ऐसा नहीं होगा। और अगर किसी के पास क्वांटिटी बहुत होगी कि इसने बहुत फिल्में की, बहुत म्यूजिक है, तो उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी को अगर आप एक साथ देखेंगे तो देवानंद के जितना अच्छा म्यूजिक किसी और के पास नहीं है। ही वॉज नंबर वन। तो मैंने अपने भाई को कहा कि ये मेरी तरफ से देवानंद को कॉम्प्लीमेंट दे देना। दूसरी बात मैंने जो कही वो मैं आपसे फिर बाद में शेयर करूंगा, फिलहाल नहीं। लेकिन हाँ, शेयर जरूर करूंगा। लेकिन जो पहली बात ये मैंने देवानंद को कही थी और मेरे भाई ने जाके देवानंद को कही, तो देवानंद साहब 1 मिनट के लिए चुप रहे। फिर वो कहते हैं कि टेल योर ब्रदर दैट ही रियली हैज अ गुड सेंस ऑफ म्यूजिक। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो खैर देवानंद की बातें हम देवानंद के म्यूजिक के साथ ही करेंगे। म्यूजिक को भी मैंने अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया है। ये किया है कि मैंने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनका क्या क्या साथ रहा ये पकड़ा है। और इसमें भी आपको ये बता देता हूं कि सबसे ज्यादा म्यूजिक डायरेक्शंस उनकी फिल्मों में SD बर्मन साहब की थी। ये तो आपको, दैट्स नो सीक्रेट अबाउट इट। बर्मन साहब ने, मतलब सीनियर बर्मन साहब ने 28 फिल्में की हैं देवानंद के साथ। कुल देवानंद की फिल्म जो लाइफ में आती है कोई 120 के आसपास फिल्में हैं जो देवानंद ने एक्ट की हैं, जिनमें उसमें से 28 फिल्में हैं जो देवानंद साहब के साथ SD बर्मन ने की हैं। बाकी नंबर किसी का भी नहीं है। 11 फिल्में राहुल देव बर्मन ने, उनके बेटे ने की हैं। तो ये, उसके बाद सब कम है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। तो मैंने आज क्या किया है कि मैंने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स का
इकट्ठा देवानंद के साथ आज का ले लिया है। और अगला जो प्रोग्राम करूंगा 29th का, वो सिर्फ एस डी बर्मन और देवानंद पे करूंगा। क्योंकि एस डी बर्मन और देवानंद के ऊपर जब 28 फिल्में हैं, और उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप कोई गाने को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने खूबसूरत गाने हैं। तो उस पर मैं अगला प्रोग्राम करूंगा 29th वाला, देवानंद एंड एस डी बर्मन। आज का प्रोग्राम करेंगे देवानंद और उसके दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। एक गाना का टुकड़ा सुनते हैं। इसको सुनने के बाद मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। जो गाना हम सुनेंगे, जिद्दी फिल्म का, जो किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में पहला गाना गाया था, प्लेबैक पहला गाया था, और देवानंद साहब के लिए पहला गाना उसने गाया था। ये इसको सुनते हैं। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी थी, और बॉम्बे टॉकीज उस वक्त बहुत टॉप पर थी। अशोक कुमार उसको मैनेज कर रहे थे, उनके मालिक हो चुके थे अशोक कुमार। अब देवानंद साहब लिखते हैं, अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि अशोक कुमार उनके लिए आइडियल थे। वो उनके उनकी तरफ, मतलब एज हिज हीरो, उनके हीरो वो थे, उस तरह देखा करते थे वो अशोक कुमार को। और वो पूरी की पूरी जनरेशन थी। क्योंकि ये मैंने अपने फादर से भी सुना हुआ है कि उस वक्त जो अशोक कुमार थे, वो हम लड़कों के आइडियल हुआ करते थे, हीरो हुआ करते थे। तो देवानंद साहब के लिए भी ऐसा ही था। जिद्दी के लिए उनको शाहिद लतीफ ने बुलाया था, क्योंकि शाहिद लतीफ डायरेक्ट कर रहे थे जिद्दी को। और इस्मत चुगतई, जो शाहिद लतीफ की वाइफ थी, उन्होंने वो स्टोरी लिखी थी। तो शाहिद लतीफ साहब ने इनको एक दिन ट्रेन में देखा था, शायद ट्रैवल करते हुए, और वहां पर उनसे बातें करने लगे। और बातें करते वक्त उनको लगा कि इसको मैं ये रोल ऑफर कर सकता हूँ, तो उन्होंने उनको बुलाया कि बॉम्बे टॉकीज आ जाइए। अब वो रोल जो है उसके लिए, जो देवानंद साहब तो थे ही, दिलीप कुमार के जो भाई थे नसीर खान, वो भी उसी रोल के लिए वा, वाइंग कर रहे थे एक साथ। दोनों दोनों ट्राई कर रहे थे कि हमको मिल जाए या हमको मिल जाए। बॉम्बे टॉकीज के अंदर जब ये फेस टू फेस हुए अशोक कुमार के साथ देवानंद साहब फर्स्ट टाइम, तो ये अपना वो एक्सपीरियंस लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में कि दैट वाज, ऑफ कोर्स, जब अपने हीरो को आप फेस टू फेस देखते हैं तो मेस्मराइज हो ही जाते हैं। लेकिन इनको अच्छा लगा कि उनको अशोक कुमार साहब बड़े ही फ्रैंक और फॉरवर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। तो उन्होंने इनको ऑफर कर दिया कि आओ तुम एक्टर बन जाओ, हमारे इसमें रोल में आ जाओ। बॉम्बे टॉकीज जो था ना, इसके पहले देवानंद ने 5 या 6 फिल्में की थी। जिद्दी के पहले 4 5 6 फिल्में की थी। कोई भी फिल्म उनकी हिट नहीं थी। ये पहली फिल्म थी जो कि सुपर हिट फिल्म बनी, जुबली चली फिल्म। और जिद्दी ने इनको स्टैब्लिश कर दिया, देव साहब को। अब बॉम्बे टॉकीज के अंदर जब ये जाया आया करते हैं, तो बॉम्बे टॉकीज में ही इनकी मुलाकात फनी मजूमदार से भी हुई, अमिया चक्रवर्ती से भी हुई, और बाकी ऐसे बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में बहुत फेमस थे, बनते रहते थे, आते थे, उनसे हुई मुलाकात। और उनसे उनकी एक साथ सॉर्ट ऑफ कहा जा सकता है कि एक टाइप की बॉन्डिंग हो गई। वहीं इन्होंने पहली बार मीना कुमारी को भी देखा था बॉम्बे टॉकीज में ही। तो वहां पर ये इनकी आपस की एक तरह की होगी, क्योंकि उन्होंने फनी मजूमदार के लिए भी एक्ट किया है, अमिया चक्रवर्ती के लिए भी एक्ट किया है। तो ये उस तरह की एक इनकी देवानंद साहब की हो गई। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉम्बे टॉकीज इन हिज लाइफ। वैसे आप लोग जो सुन रहे हैं मेरे को, आप लोगों ने किसी ने भी अगर देवानंद की बायोग्राफी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि देवानंद की जो बायोग्राफी है, रोमांसिंग विद लाइफ, उसको पढ़िए। उसको सिर्फ इसीलिए पढ़िए क्योंकि इट इज वेरी वेल रिटन। देवानंद की लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, और उनका फ्लो बहुत अच्छा है लिखने का। और दूसरी तीसरी बात है कि उसमें बहुत ऑनेस्टी है। ये दूसरी बात है कि मैं पुरानी फिल्मों के बारे में पढ़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने नई फिल्मों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। ये दूसरी बात है कि ये अच्छा लगे ना लगे।
लेकिन उसकी जो बायोग्राफी का जो फ्लो और लैंग्वेज है ना, वो बहुत बहुत इम्प्रेसिव है, मच मच मोर देन एनी अदर बायोग्राफीज दैट यू रीड ऑफ एनी अदर एक्टर्स एक्सेट्रा। अगला गाना सुनते हैं। अगले गाने को सुनकर फिर उसकी हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ। ये अगला गाने का टुकड़ा एक पीस सुनते हैं विद्या का, फिर बात करता हूँ। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। अब बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी, लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। ये सुरैया है और सुरैया के साथ देवानंद की बॉन्डिंग हो गई थी और इस फिल्म के साथ उनका आपस का इश्क और प्यार भी हो गया था। एक प्यार और हो गया था देवानंद साहब को जब ये फिल्म विद्या उन्होंने की थी, वो प्यार था उनका एस डी बर्मन के साथ। ये एस डी बर्मन का म्यूजिक है विद्या फिल्म में। और इसके अलावा इस फिल्म के बाद उन्होंने ये सोच लिया था अपने दिमाग में कि कभी मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो बर्मन को लूंगा, क्योंकि उन्होंने एस डी बर्मन को इसमें काम करते हुए देखा था। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एस डी बर्मन इसमें काम कैसे बना रहे हैं, धुनों को कैसे बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं इस पर, सिंगर्स से कैसे गवा रहे हैं, सुरैया से कैसे गवा रहे हैं, तो उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं कभी प्रोड्यूसर बना तो एस डी बर्मन को अपनी फिल्मों में लूंगा। ये उनका विद्या फिल्म के साथ काम लग गया था उनका शुरू, कि हम ये काम करेंगे। विद्या दूसरा इनका सुरैया के साथ इश्क हो गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है कि रेयर कॉम्बिनेशन है विद्या में मुकेश और देवरन की। शायर में भी था मुकेश, है ना, ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। तो ये मुकेश उन दिनों, ये बता दूं आपको कि ये जो दौर है ना, बड़ा छोटा सा एक दौर था, कहा जा सकता है कि 47 से लेके 1950 तक का दौर। ये जो दौर था ना, इस दौर में मुकेश नंबर वन प्ले सिंगर थे हिंदी फिल्मों के। ही वॉज द हाइएस्ट पेड, ही वॉज द हाइएस्ट पेड। और उसके बाद अगर आप ये समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि के बाद रफी साहब नंबर वन पर आ गए थे, तो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। Mukesh Sahab was there from 47 to 50 as the highest paid male singer। इसीलिए देवानंद के लिए मुकेश ने ये 2 या 3 गाने गाए हैं उस वक्त, क्योंकि जो भी चाहता था वो मुकेश को लेता था, प्रोड्यूसर्स भी और दूसरे भी। मुकेश के बाद इस नंबर वन पोजीशन पर पहुंचे थे तलत महमूद। तलत महमूद was the highest paid singer once he entered into the Bombay film industry through Anil Biswas। क्योंकि अनिल विश्वास ने जो उनको प्रमोट किया था आरजू वगैरह में, आरजू और तराना, ये जो 2 फिल्में थी ना, आरजू और तराना, दोनों ने तलत महमूद को नंबर वन पे पहुंचा दिया। सो तलत महमूद वॉज नंबर वन फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years till Rafi took over, which was after Baju Bawa, which was much after Baju Bawa that Rafi took over। तो ये एक म्यूजिक की वो मेल सिंगर्स की बात बता रहा था आपको। तो मुकेश साहब ने उस वक्त देवानंद के लिए गाने गाए थे और देव साहब ने उस वक्त ये फिल्में डिसाइड कर ली थी कि मैं बर्मन से काम करूंगा। अगला गाना सुनते हैं, क्योंकि आई जस्ट स्पोक अबाउट अनिल विश्वास। तो आइए अनिल विश्वास की एक ट्यून सुनते हैं जो देवानंद के लिए उन्होंने की है, फिर उस पर बात करता हूँ। नेक्स्ट गाना सुनते हैं। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो। ये सुरैया के साथ शंकर दासगुप्ता गा रहे हैं। शंकर दासगुप्ता ने बहुत ज्यादा गाने नहीं गाए हैं, खैर जो भी गाया है उन्होंने गाया ही है। और ये सुरैया के साथ गा रहे, तो सुरैया का भी ये भी सुरैया का गाना है। ये भी सुरैया की फिल्म थी जीत,
इस फिल्म का नाम था जीत। ये भी हिट फिल्म थी और ये अनिल दा का म्यूजिक था, अनिल विश्वास का। मैंने अनिल दा को पूछा था शंकर दास गुप्ता के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था मुझको प्लीज चांस दीजिए, तो मैंने दो चार गाने इधर उधर गवा लिए थे। इसके अलावा फिर वो कहाँ गायब हो गया, क्या किया उसने, मुझे नहीं पता, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट हिज करियर। ये मुझे अनिल दा ने बताया था। शंकर दास गुप्ता के बारे में, तो शंकर दास गुप्ता ने यहाँ प्लेबैक दिया है देवानंद के लिए, और सुरैया तो है ही सुरैया इस फिल्म में। अनिल दा के साथ ये आपसे बात करता हूं, अनिल दा के साथ देवानंद ने कुल 5 फिल्मों में काम किया है। 5 फिल्म्स दैट अनिल दा एंड देवानंद हैव वर्क टुगेदर। किसी भी और फिल्म में, किसी भी और फिल्म में देवानंद ने कोई गाना नहीं गाया। 5 फिल्में कौन सी की अनिल दा के साथ? जीत अभी बताइए आपको, उसमें ये गाना गाया है। जीत के अलावा आराम, आराम में भी उन्होंने गाना गाया था। और आराम के अंदर क्या उन्होंने, देवानंद ने कोई गाना नहीं गाया। आराम के अंदर जो गाने हैं ना, आपको पता होगा, जो फेमस गाने हैं, एक तो तलत का भी है और मुकेश का भी बहुत फेमस गाना है। वो गाना एक तो तलत ने अपने आप गाया है स्क्रीन के ऊपर, शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया। और जो मुकेश का गाना है, जाने जिगर दिल में समाने आजा, वो प्रेमनाथ ने गाया है स्क्रीन के ऊपर, देवानंद ने नहीं गाया। तो देवानंद ने इनके साथ जीत की, आराम की, दो सितारे की, वो भी सुरैया की फिल्म थी, राही की और फरार की। ये इन्होंने 5 फिल्में की हैं देवानंद ने अनिल दा के साथ। लेकिन किसी भी फिल्म में और देवानंद ने स्क्रीन पे कोई गाना नहीं गाया सिवाय जीत के, जो मैंने आपको अभी सुनाया था। देवानंद की बात हुई है, आइए अगला गाना सुनते हैं। अगले गाने में हम हुस्नलाल भगत राम की बात करेंगे। उन्होंने 4 फिल्में की देवानंद के साथ। गाना सुनते हैं फिर बात करते हैं, आइए। सनम ओ सनम मैं तुझे पुकारूं सनम 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 मैं तुझे पुकारूं सनम 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 मैं तेरे लिए हूँ तेरी कसम ओ सनम ओ सनम ये हुस्नलाल भगत राम का म्यूजिक था। सनम एक और हिट फिल्म थी। ये भी सुरैया और देवानंद की फिल्म थी। ये सुरैया ही गा रही हैं रफी साहब के साथ। अब रफी साहब देवानंद के लिए गाने लग गए थे इन फिल्मों के बाद। ऑफ कोर्स हुस्नलाल भगत राम के तो रफी साहब फेवरेट रहे हैं, हालांकि उन्होंने तलत से भी बहुत गाने गवाए हैं, लेकिन ये गाना उन्होंने रफी से ही गवाया है। हुस्नलाल भगत राम के साथ इन्होंने 6 फिल्में की हैं देवानंद ने। इसके अलावा हम एक हैं, जो उनकी पहली फिल्म थी देवानंद की 1946 में। फर्स्ट फिल्म ऑफ देवानंद हम एक हैं, वो भी हुस्नलाल भगत राम का म्यूजिक था। इसके अलावा मोहन, मोहन के साथ बिरहा, बिरहा की रात, ये भी हुस्नलाल भगत राम का म्यूजिक था। बिरहा की रात इज द ओनली फिल्म दैट देवानंद हैज एक्टेड विद नरगिस। उसमें नरगिस हीरोइन थी। वो एक ही फिल्म है जिसमें इन्होंने दोनों ने एक्ट किया है नरगिस के साथ, बिरहा की रात। इसके अलावा इन्होंने सनम जिसका गाना सुनाया आपको, स्टेज और दुश्मन, ये 6 फिल्में हैं जो हुस्नलाल भगत राम ने की हैं देवानंद के साथ। तो ये देवानंद की फिल्मों के म्यूजिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए सुरैया के साथ बात करते करते, मैंने आपको सुरैया के 3 गाने सुना दिए हैं जो उसने उन्होंने देव साहब ने उनके साथ किए थे। और हाँ, सुरैया ने रफी साहब को बहुत हेल्प किया था, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं कि रफी साहब को सुरैया ने बहुत हेल्प किया था एस्टेब्लिश होने के लिए। ये रफी साहब अपने आप भी मानते थे और ये हमने पढ़ा भी है कई जगह पर कि सुरैया ने बहुत लोगों को हेल्प किया है, बहुत लोगों को हेल्प किया सुरैया ने। जितना वो कर सकती थी वो करती थी। चलिए अगला गाना सुनते हैं। अगले गाने से मैं अगले म्यूजिक डायरेक्टर की बात करूंगा जिन्होंने 8 फिल्में की हैं देवानंद के साथ। नंबर 1 28 फिल्म्स एस डी बर्मन ने की हैं। नंबर 2 11 फिल्म्स आर डी बर्मन ने की हैं। नंबर 3 इन्होंने 8 फिल्में की हैं देवानंद के साथ। गाना सुनते हैं फिर बात करता हूँ। याद किया दिल ने कहा हो तुम,
झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। 53 की पतिता, दिस इज पतिता 1953, अमिया चक्रवर्ती की फिल्म। वही जो बॉम्बे टॉकीज से इनके साथ मिले थे देवानंद साहब के साथ, वही अमिया चक्रवर्ती, ये उनकी फिल्म है और 1953 की, और सुपर हिट फिल्म, सुपर हिट म्यूजिक, शंकर जयकिशन का म्यूजिक। ये शंकर जयकिशन के साथ इनकी पहली फिल्म थी देवानंद की। देवानंद ने शंकर जयकिशन के साथ 8 फिल्में की हैं एक साथ। पतिता के बाद लव मैरिज, सुपर हिट। जब प्यार किसी से होता है, ऑल्सो सुपर हिट। असली नकली, ऑल्सो सुपर हिट। उसके बाद उन्होंने की थी रूप की रानी चोरों का राजा, विच वॉज एक्चुअली अ फ्लॉप। हालांकि वो उनकी फिल्म थी रवेल साहब की, एच एस रवेल की, बट इट वॉज अ फ्लॉप। फिर की प्यार मोहब्बत शंकर मुखर्जी की, वो भी फ्लॉप थी। दुनिया, विच वॉज रीजनेबली रीजनेबली अ गुड रन। दुनिया के बाद इन्होंने की थी कहीं और चल, जो कि नवकेतन की फिल्म थी, विजन की डायरेक्शन, बिल्कुल मैसिव मैसिव वॉश आउट एंड फ्लॉप। खैर, ये इन्होंने 8 फिल्में हैं जो शंकर जयकिशन के साथ की हैं देवानंद साहब ने। पतिता तो बहुत बड़ी हिट थी। अगला गाना सुनते हैं, ये भी बहुत बड़ी हिट थी, जब प्यार किसी से होता है। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अंधे जहान से के अंधे रास्ते आगा ने गाया था फिल्म में, पतिता में। आई डोंट थिंक इट इज ऑन देवानंद, एज फार एज आई रिमेम्बर। मैंने फिल्म देखी है मगर अब मुझे याद नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली आगा ने गाया था फिल्म के लिए। तो ये जो है ना, देवानंद का गाना जब प्यार किसी से होता है, इट वॉज अ मैसिव हिट। हर गाना फिल्म का हिट था, फिल्म सुपर हिट थी। नासिर हुसैन साहब की फिल्म थी ये। बिल्कुल उन्होंने उसी स्टोरी पे बनाई थी जिस स्टोरी पर इन्होंने तुमसा नहीं देखा लिखी थी, जिस पर उन्होंने दिल दे के देखो बनाई थी, बिल्कुल। और मुनीम जी का भी वही स्ट्रक्चर था। ये सारी की सारी एक ही स्टोरी के ऊपर नासिर हुसैन साहब फिल्में बनाते रहते थे और उसी को हिट करते रहते थे। दे ऑलवेज वर हिट, वॉट एवर ही मेड। तो जब प्यार किसी से होता है, नासिर हुसैन साहब का हिट था। अब मैं आपको एक बड़ा अजीब सा पर्सनल किस्सा बताता हूँ। हम जिन दिनों में हम वो विंटेज हिंदी म्यूजिक लवर्स एसोसिएशन चलाया करते थे बैंगलोर में 1980s में, उन दिनों की बात बताता हूँ आपको कि मुझको एक फीमेल लेडी मिली थी जो हमारी मेंबर थी, हमारी क्लब की मेंबर थी, बातें करती थी। अच्छा, तो वो मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा, बताया था कि मैंने जब ये फिल्म, जब वो अपने किसी भी उस उम्र में, जब प्यार किसी से होता है देखी थी और उसमें ये गाना देखा था, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, काले रंग का सूट पहन के, टाई पहन के देवानंद ये गाना गा रहे हैं। वो कहती है मेरे को कि मैंने इससे ज्यादा हैंडसम इंसान इस दुनिया में देखा ही नहीं। ये उस गाने में जितने अच्छे लगते हैं देवानंद साहब, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, वो अपना सूट और टाई पहनकर, ये मुझे कहती हैं कि मैंने उनसे ज्यादा हैंडसम इंसान देखा ही नहीं था कभी जिंदगी में। एंड इट्स नॉट मी, ऑल माय कॉलेज फ्रेंड्स फेल्ट द सेम एंड वी ऑल बिकेम देवानंद्स ब्लाइंड फैंस। खैर, ये उस गाने की कहानी थोड़ी सी याद आ गई तो मैंने आपसे शेयर की। एक गाना शंकर जयकिशन का और सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है ना?
एक और सुनते हैं देवानंद का गाना। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। असली नकली ये साधना के साथ थी उनकी फिल्म, देवानंद साहब की बहुत बड़ी सुपर हिट। ये फिल्म डायरेक्ट की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। अगर मुझको जिंदगी में कभी, जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों से वन ऑन वन बैठ के इंटरव्यूज किए हुए हैं जब मैं इंडिया में था तब की बात है, अगर मुझको जिंदगी में कभी मौका मिलता तो मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साथ इंटरव्यू करना चाहता था, ऑनेस्टली, सीरियसली। खैर नहीं रहे वो दुनिया में, दूसरी बात है। ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने जिन्होंने दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया है अपनी फिल्मों में, जिन्होंने राज कपूर को डायरेक्ट किया है अपनी फिल्मों में, और जिन्होंने देवानंद को डायरेक्ट किया है अपनी फिल्मों में, और जिन्होंने गुरुदत्त को भी डायरेक्ट किया है अपनी फिल्मों में। और उसके बाद अगर आप सेकंड लेवल ऑफ एक्टर्स को ले लेंगे तो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने वैसे ही अमिताभ बच्चन को भी डायरेक्ट किया है फिल्मों में, और वैसे ही राजेश खन्ना को भी डायरेक्ट किया है अपनी फिल्मों में, धर्मेंद्र को भी डायरेक्ट किया है अपनी फिल्मों में, शत्रुघ्न सिन्हा को भी किया है, अमोल पालेकर को भी किया है। देखिए कितने बड़े बड़े एक्टर्स, हीरोज को ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्मों में डायरेक्ट किया है। It would have been a pleasure talking to him about how he directed all these people and how their acting styles were when it came to Rishikesh Mukherjee. It was out of the world. और कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है फिल्मों में, और कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसने इतने ज्यादा लोगों से इस तरह डायरेक्शन प्रोवाइड की हुई हो, जो इतने बड़े नामी नामी हीरोज होते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी हैड दैट, क्या कहा जाए उनको, एक्सक्लूसिविटी, कि उनकी ही एक्सक्लूसिविटी थी। खैर, ये ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी असली नकली, और सुपरहिट फिल्म थी, और साधना हीरोइन थी, और आपने गाना सुना है। बाकी भी गाने बहुत अच्छे थे असली नकली के। शंकर जयकिशन का हिट म्यूजिक था उन दिनों, उसका होता ही था हर फिल्मों में हिट म्यूजिक, ये उनका हिट म्यूजिक था। एक शंकर जयकिशन का गाना और सुनते हैं, ये दुनिया फिल्म का गाना है किशोर कुमार का और आशा भोसले का। मैं चाहता हूं कि आप इस गाने को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इसीलिए, हालांकि ये भी शंकर जयकिशन का है, टी प्रकाश राव की फिल्म थी ये, टी प्रकाश राव पे भी बात करता हूं जरा, और वैजंती माला इसकी हीरोइन थी, लेकिन इस गाने को सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको लगेगा कि ये गाना सिवाय देवानंद के और किसी के लिए बन ही नहीं सकता। हर एक इसका जो टुकड़ा है, हर एक इसका जो पीस अलग 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 ऑर्केस्ट्रेशन के साथ गाने का है, पैराग्राफ में, अंतरे में, एक 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 जैसा गाया जाता है, लगता है कि बिल्कुल देवानंद की बॉडी मूवमेंट्स के साथ मैच करके बनाया है ये गाना। इतना स्टाइलिश गाना है। आशा भोसले ने भी मैच किया था बिल्कुल उसी तरह जैसे कि किशोर को स्टाइलिश दिया गया इस गाने को। सुनिए, इस पर फिर बात करते हैं। गाना ध्यान से सुनिए, इस अंदाज से सुनिए। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। देखिए, कहीं से भी लगता है कि कोई भी और एक्टर इस पर फिट हो सकता था सिवाय देवानंद के। इतना परफेक्ट देवानंद किशोर कुमार का इसके अंदर समागम है। किशोर दा अपनी आवाज को देवानंद के लिए ऐसे बिठाया करते थे, इतना ज्यादा परफेक्शन के साथ। वो उन्होंने जिंदगी में कोई दूसरी आवाज उसके साथ बैठी ही नहीं है देवानंद के साथ, जैसी
किशोर की कॉम्बिनेशन बैठी, बड़ा कमाल का काम था ये शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। और शंकर जयकिशन ने ये कमाल, देखिए आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत लंबे टाइम से देवानंद के लिए रफी साहब प्लेबैक दे रहे थे। 60s के शुरू में तो सारे ही रफी साहब के गाने थे। बर्मन साहब भी रफी साहब को यूज कर रहे थे देवानंद के ऊपर। देवानंद के लिए बर्मन साहब के साथ किशोर का जो भी था, एक गैप आ गया था, अनबन हो गई थी, तो वो उसको यूज नहीं कर रहे थे किशोर को। बहुत सालों से 3-4 साल उन्होंने किशोर को यूज नहीं किया। किशोर को देवानंद साहब उसके घर से पकड़ कर लेकर आए थे कि तू चल मेरे साथ। उनकी फिल्मों गानों की शूटिंग चल रही थी बरमंदा के घर में, और किशोर कुमार को देवानंद साहब उसके घर से पकड़ कर लाए थे जिद करके कि तू चल मेरे साथ। और वो हेजिटेंट था कि बरमंदा मुझको अपने घर में घुसने भी शायद नहीं देंगे। लेकिन देवानंद क्योंकि लेकर आए साथ, और बरमंदा के घर लेकर आए, क्योंकि उन दिनों उनकी गाइड फिल्म की फाइनलाइजेशन चल रही थी और तीन देवियां की फाइनलाइजेशन एक साथ चल रही थी। गानों की बात कर रहा हूं। तो जब किशोरदा उनके घर में आए तो बर्मन साहब ने खड़े होकर किशोर कुमार को गले लगा लिया, और गले लगाकर बिल्कुल एक यही शब्द कहा बंगला में, तू एतो दिन एली ना कहना, तू इतने दिन आया क्यों नहीं मेरे पास। बस यही बात उन्होंने कही और बैठा लिया उसको बगल में। और मुझे विजयानंद साहब ने ये बताया है पर्सनली, 1-on-1 विजयानंद साहब ने बताया है कि वहां पर बैठकर उसी वक्त हम लोगों ने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गाने को कंसीव करके प्रैक्टिस करके रिहर्स करके ओके कर लिया कि ये गाना किशोर कुमार के लिए ओके हो गया है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। बहुत दिनों के बाद देवानंद के लिए किशोर कुमार वापस गाना गा रहे थे। लेकिन फिर सोचा गया कि हम लोगों ने ये तीन देवियां के लिए तो सोच लिया, लेकिन हमारी बहुत बड़ी कैनवास पर जो फिल्म अब रिलीज होने वाली है पहले, वो है गाइड। तो क्यों ना गाइड में भी एक गाना देवानंद इसका किशोर कुमार का ले लिया जाए। दैट इज हाउ गाता रहे मेरा दिल वॉज पुट इनटू द फिल्म विच वॉज एन आफ्टर थॉट। क्योंकि बाकी गाने सारे रिकॉर्ड हो चुके थे, बन चुके थे, शूटिंग्स भी हो चुकी थी। ये गाना बाद में आफ्टर थॉट की तरह ऐड किया गया कि ये एक गाना किशोर का भी देना चाहिए इस फिल्म में, क्योंकि ये हमारी बड़ी फिल्म है। तीन देवियां तो बाद में आने वाली है, ये बहुत बड़ी फिल्म है। तो इस तरह से जब किशोर कुमार वापस आ गए देवानंद की रिकॉर्डिंग रूम की लाइफ के अंदर फिर से गाने गाने के लिए, तब शंकर जयकिशन ने भी किशोर कुमार को यूज किया इस गाने के लिए, दूरियां नजदीकियां बज गई, जो मैंने आपको अभी सुनाया था। ये किशोर कुमार की उस वक्त की हिस्ट्री है when he came back into the life of Devanand. Of course, we had Jewel Thief after that and तीन देवियां फिल्म तो नहीं चली थी, लेकिन गाने सुपर हिट थे, गाने बहुत चले थे और बहुत ज्यादा चले थे। जितनी भी फिल्म चली थी 10 या 12 हफ्ते चली थी, वो गानों के लिए चली थी। और उसके बाद आ गई ज्वेल थीफ, जो कि फिर देवानंद और किशोर कुमार की बॉन्डिंग एक साथ हो गई जिसके अंदर। बट उसके बाद बर्मन साहब ने एक काम किया था कि उन्होंने हर फिल्म में देवानंद और रफी को एक साथ यूज करना अपने लिए सोचा हुआ था, करूंगा मैं। तो कुछ दिनों तक किया, उसके बाद फिर वो गैम्बलर में भी उन्होंने किया है आप मच लेटर, कि उन्होंने रफी को भी गाना दिया और किशोर को भी दिया। खैर बर्मन साहब पे मैं अगले एपिसोड पे बात करूंगा, जो मैं 29 को प्रोग्राम करूंगा, देवानंद और एस डी बर्मन पे एक्सक्लूसिव करूंगा। उस वक्त मैं बर्मन साहब और देवानंद पे और बातें करूंगा। फिलहाल तो हम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने देवानंद साहब के साथ काम किया है। तो उसके दौरान मैं आपसे अभी तक शंकर जयकिशन की बात कर चुका हूँ, इसके पहले हुस्न अल भगत राम और बाकी अनिल विश्वास की भी बात की है आपसे, और बाकी जो भी बातें हम की हैं। पर अगला म्यूजिक गाना सुनते हैं। ये गाना है सी रामचंद्र का। सी रामचंद्र ने भी देवानंद के साथ तो काम किया ही है। चलिए इस गाने को सुनते हैं, फिर रामचंद्रा पे बात करता हूँ। देख हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज न देना, ओ बेदर्द ज़माने, ओ बेदर्द ज़माने। आज चले हम
छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द जमाने। दो बातें करता हूं यहां पर, दो बातें करता हूं यहां पर, श्री रामचंद्र के बारे में भी और वैजंतीमाला के बारे में भी। अमरदीप में वैजंतीमाला भी थी, पद्मिनी भी थी, रागिनी भी थी। अमरदीप के गाने कमाल के गाने हैं। रामचंद्र का म्यूजिक बहुत बहुत आला हुआ करता था, बहुत ही अच्छा होता था, बिल्कुल दिल को छूने वाला, एकदम अलग टाइप का म्यूजिक। खैर, आपने सुन लिया ये गाना, इसके बाकी गाने भी कभी दिल करेगा सुन लीजिएगा। लता के गाने बहुत ही प्यारे गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत। श्री रामचंद्र के साथ देवानंद ने 6 फिल्मों में काम किया है। वो 6 फिल्में हैं नमूना, और नमूना के गाने अच्छे थे। निराला, निराला के गाने भी बहुत अच्छे थे। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इंसानियत, बारिश, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और ये अमरदीप जिसका गाना सुनाया आपको। और इसके बाद उन्होंने की थी सरहद। सरहद के गाने हिट नहीं थे, फिल्म भी अच्छी नहीं, फिल्म नहीं चली थी। वही शंकर मुखर्जी की फिल्म थी, उसमें सुचित्रा सेन हीरोइन थी देवानंद की, मगर वो फिल्म नहीं चली थी। खैर, ये 6 फिल्में थी जो रामचंद्र ने की हैं देवानंद के लिए। श्री रामचंद्र के गाने, ये बारिश में उन्होंने प्लेबैक भी दिया है देवानंद के लिए। ये दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम जो मैंने बताया आपको, ये उनकी अपनी आवाज में है और देवानंद के ऊपर गाया हुआ है। सो देवानंद हैज यूज्ड द प्लेबैक ऑफ चितलकर और श्री रामचंद्र ऑल्सो। अमरदीप, अमरदीप टी प्रकाश राव की फिल्म थी। टी प्रकाश राव ने वैजंतीमाला देवानंद को एक साथ साइन किया था। जो अमरदीप फिल्म है ये 1958 की फिल्म है। अब ये 58 में 1958 में ये फिल्म बनी थी और बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, साउथ की फिल्म थी। तो टी प्रकाश राव ने वैजंतीमाला देवानंद को इसके अंदर पेयर किया था। वैजंतीमाला ने कोई पता नहीं क्या, शी डिड समथिंग, उनकी शायद वो ईगो के कारण या जो भी होगा उनका कुछ, दे हैड अ टिफ। तो देवानंद और वैजंतीमाला का एक बड़ा अजीब सा टिफ हो गया। टी प्रकाश राव ने दोनों को 2 फिल्मों के लिए साइन किया था, लेकिन क्योंकि आपस में उनका टिफ हो गया तो वैजंतीमाला ने कह दिया कि मैं देवानंद के साथ एक्ट नहीं करूंगी, आई विल नॉट एक्ट विद हिम। तो खैर, नहीं करूंगी तो अमरदीप तो बन गई। अमरदीप के दौरान ही ये प्रॉब्लम हो गई, तो सो शी स्टॉप टॉकिंग टू देवानंद। तो फिल्म खत्म हो गई, फिल्म बन गई, फिल्म रिलीज हो गई। अब टी प्रकाश राव की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने तो 2 फिल्मों में साइन किया था दोनों को, अब दूसरी फिल्म करें कैसे? वैजंतीमाला मान नहीं रही है। लेकिन हुआ ये कि जब ज्वेल थीफ अनाउंस की गई तो उस वक्त, क्योंकि नवकेतन को और विजयन को डांसर की जरूरत थी, बिकॉज दे हैड टू हैव होठों पे ऐसी बात, तो डांसर की उनको जरूरत थी, और वहीदा रहमान प्रेग्नेंट थी। तो बिकॉज वहीदा रहमान वाज प्रेग्नेंट, दे कुड नॉट टेक वहीदा रहमान इन दैट फिल्म। सो विजय आनंद वेंट टू वैजंतीमाला एंड अप्रोच्ड हर कि आप हमारी फिल्म में एक्ट करिए, हमको एक डांसर की जरूरत है। वैजंतीमाला ने एक्सेप्ट किया था कि मैं देव साहब से इंटरेक्ट या बात नहीं करूंगी, पर मैं एक्ट कर लूंगी। शी एक्टेड इन ज्वेल थीफ ऑन दोज टर्म्स। अब जैसे ही उसने ज्वेल थीफ एक्सेप्ट की, तो टी प्रकाश राव अपना सेकेंड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गए कि हमारे पास 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, तो आइए दुनिया बनाते हैं। सो टी प्रकाश राव ने दुनिया बनाई देवानंद और वैजंतीमाला को लेकर, अगेन द सेम वे कि आप कर ही रही हैं एक्टिंग, तो इसमें भी कर लीजिए। सो उनकी 2 फिल्मों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया दुनिया फिल्म बनाने में। दुनिया फिल्म बहुत ज्यादा चली नहीं थी, फ्लॉप भी नहीं थी, हिट भी नहीं थी, मीडियोकर रन थी, उतनी चली नहीं। और फिल्मों में अगर आप देखेंगे, ज्वेल थीफ में भी और दुनिया में भी, तो आपका वो बहुत ज्यादा कोल्डनेस नजर नहीं आएगी। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म है, दोनों की, जयंतीमाला की भी और देव साहब की भी। ये उनका प्रोफेशनलिज्म कि दे एक्ट रियली वेरी नाइसली, वेदर दे वर ऑन गुड टर्म्स और नॉट, इट डजंट मैटर। बट दिस इज द स्टोरी अबाउट देवानंद एंड वैजंतीमाला, एंड आई वांटेड टू शेयर अबाउट अमरदीप ना। अमरदीप सब गाने बहुत प्यारे, बहुत बहुत प्यारे गाने हैं। लता मंगेशकर के गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, कभी भी सुनिएगा उन गानों को। पद्मिनी पर फिल्माइज्ड हैं शायद,
मोस्टली, और लता वैजंती माला पर भी हैं। बहुत ही अच्छे गाने हैं और कभी भी दिल करेगा तो उसको जरूर सुनिएगा। अगर देखिए ऐसा है कि अगर आप लोगों ने कुछ कमेंट करना होगा ना तो अपना हाथ रेस कर दीजिए, या बात बीच में ऐसे उठा लीजिए हाथ, तो मैं कम से कम रिजन हैंड देख पाऊंगा अपनी स्क्रीन पर। तो आई विल इनवाइट यू टू टॉक वट एवर यू वांट टू टॉक। तो आप लोग बात कर सकते हैं बीच में अगर आप चाहें तो, ठीक है। अगले गाने पे आ जाए, अगले म्यूजिक डायरेक्टर पर। तो अभी तक हमने सी रामचंद्र की बात कर ली, शंकर जयकिशन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे ओपी नैयर की। नैयर साहब ने नैयर साहब ने सिर्फ 2 फिल्में की हैं देवानंद साहब के साथ, सिर्फ 2 फिल्में। यू वुड थिंक कि एज नैयर वाज एज पॉपुलर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर इन दोज डेज कि जिसके बराबर में कोई भी नहीं था, और नैयर साहब वैसा ही म्यूजिक देते थे जैसा देवानंद की फिल्मों में होना चाहिए था, क्योंकि देवानंद वैसी फिल्मों में एक्ट किया करते थे। बट नो, नैयर साहब डिड ओनली 2 फिल्म्स विद देवानंद, नॉट मोर देन 2। तो उनकी जो पहली फिल्म देव साहब के साथ थी वो थी CID, गुरुदत्त की फिल्म। आइए उस देखते उसका गाना सुनते हैं और फिर नैयर पे और बात करता हूँ अगली फिल्म की बात। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो। CID और दूसरी फिल्म जो नैयर साहब ने की देवानंद के साथ वो थी जाली नोट। जाली नोट पाछी की फिल्म थी, ओम प्रकाश के भाई की, और वो फिल्म शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी, एंड इट हैड नैयर्स म्यूजिक। मधुबाला वॉज द हीरोइन। कुछ गाने उसके अच्छे हैं, सुनने लायक भी हैं। ओ मिस्टर दिल, बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, रात सर्द सर्द है, चांद जर्द जर्द है, ये कुछ गाने हैं बड़े प्यारे हैं। CID के तो सारे गाने हिट थे। एवरी सॉन्ग वाज अ सुपर हिट इन CID, लेके पहला पहला प्यार वगैरह जितने भी थे। अब CID और ये 2 ही फिल्में हैं जो नैयर साहब ने कंपोज की हैं देवानंद के लिए। बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स हैं, बहुत सारे कंपोजर्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक फिल्में की हैं देवानंद के लिए, बहुत सारे। देयर वुड बी लाइक समथिंग लाइक 16 सच कंपोजर्स। सलील चौधरी ने एक फिल्म की थी माया, एन दत्ता ने एक फिल्म की है मिलाप, वसंत देसाई ने एक फिल्म की है उद्धार। इस तरह बहुत सारे हैं जो उन्होंने एक एक फिल्में ही की हैं देवानंद साहब के लिए। गुलाम मोहम्मद ने एक की थी शायर, सज्जाद साहब ने एक फिल्म की है उनके साथ, इस खेल। इस तरह के बहुत सारे हैं जिन्होंने एक एक फिल्में ही की हैं देवानंद साहब के साथ। गाने, सबके गाने कहीं ना कोई गाना आपको अच्छा मिल ही जाएगा। देवानंद की फिल्मों के गाने बस बहुत कमाल हुआ करते थे, और ऐसी फिल्में जिसके सारे ही गाने अच्छे होते थे। CID मैंने बताया ही आपको, उसके सारे ही गाने अच्छे होते थे। तो ये हमने ओपी नैयर की बात की है अभी रिगार्डिंग हिज फिल्म्स। ही डिड ओनली 2 फिल्म्स विद देवानंद। अब मैं आ जाता हूँ अगले उस पर जिन्होंने सिर्फ 3 ही फिल्म की हैं देवानंद के साथ, सिर्फ 3, और वो भी बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में की देवानंद से। आइए इसका एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बारे में मैं बात करना शुरू करूंगा। आइए।
मैं बेटा बिया लेके आया मुझे ले। देखिए, बिल्कुल मदन मोहन का म्यूजिक है, शराबी फिल्म का नाम है। राज ऋषि की डायरेक्शन थी, मधुबाला हीरोइन थी। बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, बहुत गाने चले थे। सावन के महीने में, जब आग सी सीने में, क्या गाने चले थे इस फिल्म के। और तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, बहुत चले थे ये गाने। और कमाल का गाना है और कमाल गाया रफी ने। मैं इस गाने पर यह कहना चाहता हूँ, मदन मोहन पर आता हूँ 1 मिनट के बाद। ये गाना लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। राजेंद्र कृष्ण ने। अगर आपने सोचना है कि हमको सबका रिप्रेजेंटेटिव एक गाना चुनना है, कि मैं बात करना चाहता हूं कि ये साहिर का बेस्ट गाना है, ये शकील का बेस्ट गाना है, ये मजरूह साहब का नंबर 1 गाना है, ये इंदिवर का टॉप गाना है, ये नीरज का बेस्ट गाना है, गुलजार का, आपने अगर इस तरह से राइटर्स के एक एक टॉप गाने चुनने हों तो राजेंद्र कृष्ण का ये गाना होगा। इसको पूरा सुनिए कभी। मैं कहता हूं कि इस किस्म की शायरी आंख बंद करके सुनिएगा। इस किस्म की शायरी हमारी फिल्मों में बहुत कम आई है, जो राजेंद्र कृष्ण ने इसमें लिखा है। ये ठीक है कि शिनशिना की बुबलाबू का गाना है, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, वो भी राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। वो भी उसके बगल में लगता है, नहीं वो पीएल संतोषी का है, आई एम सॉरी, वो संतोषी का लिखा हुआ गाना है, आई एम सॉरी अबाउट इट। ये राजेंद्र कृष्ण का अगर आपको सुनना हो तो ये गाना, मुझे ले चलो आज फिर उस गली में, ये रफी साहब का जो कमाल है इसके अंदर, जिस तरह उन्होंने गाया है, और मदन मोहन का कमाल है जो कंपोजिशन है इसमें। इसको सुनिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। और कमाल लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, जिस तरह से कमाल रफी साहब ने गाया है इसको। ऐसे गाने बनते नहीं है, बहुत रेयर हैं ये। दिल खुश हो जाता है अंदर तक, इसको सुन के सुकून मिलता है, सुकून बहुत ज्यादा इन गानों को सुन के। मदन मोहन के साथ देवानंद साहब ने सिर्फ 3 फिल्में की हैं, शराबी, पॉकेट मार, ठीक है ना, ये नई नई प्रीत है तलत का, वो क्या कमाल गाना है पॉकेट मार का। और तीसरी उन्होंने फिल्म की थी बहुत बाद में जाकर, साहिब बहादुर। तो शराबी 56, पॉकेट मार 56, शराबी 64 और साहिब बहादुर 1972। साहिब बहादुर के दौरान उनकी डेथ हो गई थी जब बन रही थी फिल्म, अब या रिलीज हो रही थी फिल्म। तो ये 3 ही फिल्में इन्होंने की हैं मदन मोहन ने। इट वॉज वेरी ट्रेजिक। अब मदन मोहन के साथ देखिए, देखिए मदन मोहन के साथ तो चेतनानंद का बैठ गया था हिसाब, उसके बाद से, हकीकत के बाद से वो चेतनानंद की सारी फिल्में मदन मोहन ही करेंगे। हालांकि उसके पहले चेतनानंद जो थे वो जयदेव के साथ बैठ गए थे कि हमने जयदेव के साथ फिल्में करनी है। अंजलि भी की उन्होंने, किनारे किनारे भी की उन्होंने। तो उस वक्त जब वो मूव कर गए टू मदन मोहन, विच चिदानंद डिड ऑल हिज फिल्म्स विद मदन मोहन, अदर देन आखिरी कट जो उन्होंने खयाम के साथ की थी। मगर बीच में जब वो मदन मोहन के साथ मूव कर गए चेतनानंद साहब, तो भी आप देखिए कि देवानंद को के साथ उनकी फिल्में बन नहीं रही थी उस वक्त चेतनानंद साहब की, इसलिए मदन मोहन के साथ फिल्म बनाने का उनको मौका नहीं मिला, देवानंद को, चेतनानंद को, कि मदन मोहन और देवानंद एक साथ फिल्म बनी। ये साहिब बहादुर ही एक फिल्म थी जिसमें, साहिब बहादुर अगेन उसकी कहानी कुछ अलग है। साहिब बहादुर का ये गाना सुनते हैं, बड़ा प्यारा गाना है, आइए इसको सुनते हैं, फिर उस पर एक थोड़ी सी बात करूंगा, फिर अगले पे मूव कर जाऊंगा, ठीक है? आइए सुनते हैं। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, तेरे शहर में आकर एक दिन।
चेतनानंद साहब ये कहते हैं कि ये गाना कंपोज और रिहर्स तो कर लिया था मदन मोहन ने, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग घनश्याम ने पूरी की थी, जो मदन मोहन के असिस्टेंट थे, क्योंकि मदन मोहन साहब की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कंप्लीट की थी घनश्याम ने, ये चेतनानंद साहब कहते हैं। अब ये गाना साहिब बहादुर का गाना है। साहिब बहादुर फ्लॉप थी, चली नहीं। गाने दो तीन चार गाने अच्छे हैं बहुत, मदन मोहन का म्यूजिक था, प्यारे गाने हैं। साहिब बहादुर वॉज अ कॉपी ऑफ अफसर। अफसर जो सुरैया और देवानंद की फिल्म थी, जो नवकेतन की पहली प्रोडक्शन थी, देवानंद की पहली बनाई हुई फिल्म थी, जो चेतनानंद साहब ने ही डायरेक्ट की थी। वो अफसर की कॉपी उन्होंने साहिब बहादुर में बनाई थी, जो कि गोगोई की गोगोल की जो इंस्पेक्टर जनरल है उसकी कॉपी थी। इंस्पेक्टर जनरल जो इंग्लिश फिल्म थी उसकी कॉपी थी अफसर भी और साहिब बहादुर। अब ये, जी हाँ, अफसर नैन दीवाने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सुरैया की फिल्म थी देवानंद के साथ। नैन दीवाने, मनमोर हुआ मतवाला, प्यारे गाने थे। गुन 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 बोले रे भंवर, सुन 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 क्या लाया खबर, बड़े प्यारे गाने थे सुरैया के। देवानंद, एस डी बर्मन का म्यूजिक था। उस पर बात करूंगा जब एस डी बर्मन पे बात करूँ, तब इन पर बात करूंगा। मदन मोहन, चेतन आनंद। चेतन आनंद के साथ देवानंद ये कहते हैं, देवानंद का ये कहा हुआ इंटरव्यू है, देवानंद ये कहते हैं कि हमने सोचा कि जब नवकेतन के 25 साल पूरे हो गए तो हम तीनों भाई एक एक फिल्म बनाएं नवकेतन के बैनर के अंडर में, और हम तीनों ने सोचा कि हम डायरेक्शन दें। अब मैंने उसके पहले फिल्मों में डायरेक्ट किया था, देवानंद साहब डायरेक्टर बन गए थे प्रेम पुजारी के बाद। प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्णा, उन्होंने डायरेक्ट करनी शुरू कर दी थी। सो देवानंद के साथ और विजयानंद की भी चल रही थी फिल्में। अब विजयानंद के साथ देवानंद ने उस वक्त बनाई बुलेट, दैट वाज डायरेक्टेड बाय विजयानंद। चेतनानंद साहब के साथ उन्होंने बनाई जाने मन, कि आप जाने मन, चेतनानंद said कि आई विल मेक जाने मन। जाने मन वाज अ रीमेक ऑफ टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर चेतनानंद साहब की फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी, बहुत चली थी। टैक्सी ड्राइवर के बाद अब उन्होंने उसी कहानी के ऊपर फ्रेम करके दोबारा थोड़ा सा इधर उधर करके जाने मन बनाई हेमा मालिनी के साथ। जाने मन का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। अब जब उन्होंने जानेमन साइन की देवानंद के साथ, तो उन्होंने देवानंद को इस शर्त पे ही साइन किया था देवानंद ने कि तुम मेरी भी एक फिल्म में काम करोगे, जो उन्होंने साहिब बहादुर के लिए फिर देवानंद को साइन किया प्रिया राजवंश के साथ, कि तुम, एक मैं तुम्हारे लिए नवकेतन के लिए कर रहा हूं, एक तुम मेरे लिए करोगे हिमालय फिल्म्स के लिए, जो चेतनानंद खुद बनाएंगे। तो वो दूसरी फिल्म साहिब बहादुर, दैट वाज साइन, बट बोथ दीज फिल्म्स फ्लॉप्ड, जानेमन एज वेल एज साहिब बहादुर। इवन बुलेट वाज अ वेरी वेरी माइल्ड मीडियोकर रन। लेकिन उस साल देवानंद ने जो अपने आप डायरेक्ट की थी फिल्म, वो थी देश परदेश, विच वाज अ सुपर हिट। So Devanand says that when I gave a bigger hit than both my brothers, then why should I not keep directing the films? दूसरी बात अब बताता हूं आपको, इस मौके पे बताता हूं आपको, जो मैंने अपने भाई के थ्रू देवानंद को कहलवाई थी। पहली बात आपको मैंने बता दी कि उसके म्यूजिक की बात मैंने कहलाई थी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, nobody can beat Devanand in the, as far as quantity and quality of music goes in his films. दूसरी बात मैंने कह रही थी उसको, भाई को अपने, कि देवानंद साहब से ये कहना कि अगर वो अपनी फिल्मों को खुद ना डायरेक्ट करते और विजयन से डायरेक्ट करवाते, तो सब फिल्में अच्छी अच्छी बनती और हिट भी होती। अब मेरे भाई ने कहा, भैया मैं ये कैसे बोलूंगा ये देव साहब को, आई एम सो हेजिटेंट अबाउट इट। मैंने कहा तुम कवर लेके बता देना कि मेरे भाई ने ये दो बातें बोली हैं, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आपका जो दिल लगे वो समझ लीजिए। तो मेरे भाई ने जाके देवानंद को ये बात बोली थी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट देवानंद रिप्लाइड। ही सेड कि एक टाइम आता है इंसान का जब वो सारे काम खुद करना चाहता है। सो आई स्टार्टेड पिकिंग अप द माइक्रोफोन एंड आई सेड आई शुड डायरेक्ट द फिल्म एंड आई वांटेड टू डायरेक्ट द मूवीज। सो मैंने वो अपने कंट्रोल में ले लिया बिकॉज आई वांटेड टू डू इट। एंड हिज जस्टिफिकेशन वाज एग्जैक्टली दिस, कि when both my brothers did the films Bullet and Janeman and they did not work, and I made Des Pardes and it was a super hit, why should I not keep directing? अब ये दूसरी बात है कि वाई शुड आई नॉट कीप डायरेक्टिंग के बाद उन्होंने जिंदगी में कोई भी फिल्म ऐसी नहीं बनाई जो कि हिट हो या अच्छी चली हो। अगर वो अपनी फिल्मों को विजयनंद को देते डायरेक्ट करने के लिए, तो उनकी वो फिल्में अच्छी बनती। देवानंद वॉज नॉट अ गुड डायरेक्टर, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ही वॉज रियली नॉट अ गुड डायरेक्टर।
ही मेस्ड अप, ही रियली मेस्ड अप वेरी गुड फिल्म्स। कॉन्सेप्ट अच्छे थे, स्टोरीज अच्छी थी, फिल्में अच्छी बन सकती थी, बट ही मेस्ड इट अप। एनीवे, वी वर टॉकिंग अबाउट देवानंद एंड चेतन आनंद। आई डिविएटेड अ लिटिल बिट। आइए अगले म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर आ जाते हैं, जयदेव के ऊपर। जयदेव ने सिर्फ 2 फिल्में की हैं देवानंद के साथ। इसकी भी कहानी सुनाऊंगा आपको, हम दोनों और किनारे किनारे। 2 फिल्में जो देवानंद के साथ जयदेव की हुई हैं। जयदेव वॉज एन असिस्टेंट टू एस डी बर्मन, जैसे एन दत्ता वॉज एन असिस्टेंट टू एस डी बर्मन, आर डी बर्मन वॉज एन असिस्टेंट टू एस डी बर्मन, जयदेव ऑल्सो वॉज एन असिस्टेंट टू एस डी बर्मन। जयदेव की ऑफ कोर्स सबसे पॉपुलर और हिट फिल्म जो है वो तो हम सब जानते हैं, वो हम दोनों हैं। आइए उसका गाना सुनते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आइए। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा। खूबसूरत गाना है, सबको पता है ये गाने। हम दोनों पे बात करते हैं। हम दोनों थोड़ी डिले हो गई थी। आप सबको पता है कि प्यासा के बाद साहिर लुधियानवी और एस डी बर्मन के बीच में क्रैक आ गए थे, एंड दे नेवर वर्कड टुगेदर। साहिर लुधियानवी ने एस डी बर्मन के साथ 17 फिल्म्स की हैं, सारी हिट की हैं, और साहिर लुधियानवी की जो कहा जाए फिल्मी एग्जिस्टेंस है वो एस डी बर्मन के साथ ही है, उन्हीं के कारण है। साहिर लुधियानवी उसके बाद चले, बहुत पॉपुलर हो गए, अच्छे कवि थे, इसमें डाउट नहीं है, बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उनकी ईगो बहुत ऊंची थी और उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी थी एक गैदरिंग में, जिसके कारण लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था और लोगों ने मना कर दिया कि बर्मन साहब को कि आप उनके साथ आप काम मत करिए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी जबान से बातें कही हैं आपके लिए, इट इज बेटर यू डोंट वर्क विद हिम। उन्हीं की बात सुनकर ओपी नैयर ने भी मना कर दिया कि मैं भी साहिर के साथ काम नहीं करूंगा। हालांकि बहुत बड़ा हिट उनका था बी आर चोपड़ा की नया दौर में, बट ही सेड आई विल नॉट वर्क विद हिम। ही डिड वन फिल्म दैट इज 12 o'clock, वो बता सकता हूं आपको हाउ डिड दैट हैपन। खैर, इस फिल्म में ये हुआ कि देवानंद ने ये सारी की सारी जो इसकी जितनी भी इसकी लिरिक्स हैं इस गानों की, हम दोनों की, वो देवानंद साहब पहले ही साहिर से खरीद चुके थे। They belonged to Devanand, and Devanand wanted to make this film. This film was in making for quite some time. हम दोनों का जो कॉन्सेप्ट था इनके दिमाग में, वो उत्तर फाल्गुनी इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी जो बंगला में लिखी हुई है। उत्तर फाल्गुनी कहानी इन्होंने खरीदी थी और खरीद कर उस पर फिल्म बनाना चाहते थे। और उत्तर फाल्गुनी के ऊपर जब ये स्टोरी कंसीव करके बना रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर बेस्ड थी, इन्होंने बहुत उस पर काम किया है। इन्होंने क्या किया कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे मॉन्टगोमरी की, वो लेफ्टिनेंट कर्नल मॉन्टगोमरी की खड़गवासला की डिफेंस एकेडमी को सुपरवाइज कर रहे थे उन दिनों। ठीक है, हमारे इंडिया की खड़गवासला की, पूना के पास जो है खड़गवासला डिफेंस एकेडमी को सुपरवाइज कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल मॉन्टगोमरी। ये मॉन्टगोमरी से इन्होंने अपनी फिल्म के वॉर सीन्स के ऊपर ऑथेंटिकेशन करवाई थी कि वॉर सीन्स कैसे होने चाहिए, कैसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। ये इन्होंने मॉन्टगोमरी से की थी। इसके अलावा एक आर्मी कमांडेंट थे उन दिनों में, वो भी वहीं पर थे पूना में, उनका नाम था कर्की, KIRKE, कर्की। ये कर्की के ऊपर कैमरा लगाकर इन्होंने जो अपना रोल किया है मेजर वर्मा वाला, देवानंद ने मूछ वाला जो इनका रोल है, वो पूरा उन्होंने उस कर्की के ऊपर, कमांडेंट कर्की के ऊपर ही फ्रेम किया हुआ है। उन्हीं के हिसाब से उन्होंने वो बनाया हुआ।
तो ये फिल्म इनके दिमाग में बहुत दिनों से थी और कई दिनों से इसके ऊपर ये प्लान कर रहे थे। सारी की सारी पोइट्री इन्होंने खरीद रखी थी शायर लुधियानवी से। अब उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे कि वी कैनॉट चेंज, बट एस डी बर्मन के साथ वो म्यूजिक बन नहीं सकता था। तो एस डी बर्मन के असिस्टेंट जयदेव को रोप इन किया गया कि तुम इसका म्यूजिक दो। आपको ये भी बताता हूँ कि जो हम दोनों थी, वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी। उस फेस्टिवल में, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री हम दोनों थी। तो हम दोनों में क्या हुआ कि ये जयदेव ने जो म्यूजिक दिया था उस वक्त, सारा ये कहने की कोई बात थी नहीं, जयदेव वाज स्टिल एन असिस्टेंट टू एस डी बर्मन। सारा ये कहा गया था कि हर एक गाने के कंपोजिशन को सुपरवाइज बर्मन साहब करेंगे। ट्यून जयदेव कंपोज करते थे, लेकिन उसकी फाइन ट्यूनिंग कि इसको ऐसे करो या ऐसे करो या यूं मत करो, ऐसे नहीं बनाओ, यूं रिकॉर्डिंग कराओ, ऐसे ये सब बर्मन साहब ने की थी हम दोनों के लिए। दूसरी हम दोनों की बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अमरजीत इसके डायरेक्टर हुए थे, कि मैं डायरेक्ट करता हूँ फिल्म को। अब अमरजीत देवानंद के इन कैंप आदमी थे, उन्हीं के साथ काम करते थे, नवकेतन के स्टाफ थे, अच्छे दोस्त थे। तो नवकेतन के स्टाफ होने के कारण उन्होंने कहा कि ये फिल्म की डायरेक्शन अमरजीत के हाथ में दे देते हैं। अमरजीत स्टूडियो में आके बैठ जाया करते थे, उनसे होता नहीं था। तो शैडो डायरेक्शन इस पूरी फिल्म की विजयानंद ने की है। सो विजयानंद यूज्ड टू कम टू द सेट्स कि गाना रिकॉर्ड करना है, इस तरह करो, ऐसे गाना बनाओ, इस तरह करो, इसके बाद ये सीन इस तरह जोड़ो। वॉर सीन्स के लिए मॉन्टगोमरी थे, वो कर रहे थे इसको कंट्रोल कि इनको ऐसे करो, ऐसे बनाओ। तो इस तरह से हम दोनों बनी थी। इसमें जितने भी गाने हैं विजयानंद के डायरेक्शन किए हुए हैं, और काफी सारे इंपॉर्टेंट सीन्स भी। स्पेशली आपको याद होगा वो एक सीन है जिसमें देवानंद साधना के घर जाते हैं और उसके फादर से मिलते हैं। तो वो सीन पूरा का पूरा विजयानंद ने डायरेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे सीन्स है फिल्म के जो कि पूरे विजयानंद ने किए। दैट इज हाउ हम दोनों वाज मेड। हम दोनों इज अ क्लास, इट्स अ क्लास फिल्म। आज भी देखते हैं तो अच्छी लगती है, फिल्म भी अच्छी लगती है, गाने तो कमाल हैं। जयदेव की लाइफ का शायद बेस्ट म्यूजिक हम दोनों है, तो बड़े कमाल का उसका म्यूजिक है। दूसरी जयदेव की फिल्म थी किनारे किनारे, जो कि न्याय शर्मा ने बनाई थी। न्याय शर्मा डायरेक्ट करना चाहते थे, गाने भी उन्होंने ही लिखे थे। वही कहीं से आए थे कि मुझे फिल्म बनानी है। एक कांटेक्ट के थ्रू उन्होंने चेतनानंद से कांटेक्ट किया था, और चेतनानंद से कांटेक्ट करके उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की, और चेतनानंद को डायरेक्शन दी थी किनारे किनारे के लिए। सुपर फ्लॉप फिल्म थी, बहुत ही फ्लॉप। आप देख बैठ के आप पूरी फिल्म देख भी नहीं सकते, ऐसी लगती है कि क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। गाने अच्छे थे, दो चार गाने अच्छे थे, देख ली तेरी खुदाई, मेरा दिल भर गया, और चले जा रहे हैं किनारे किनारे। मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, सबने गाया है उस फिल्म में। म्यूजिक वॉज गुड, जयदेव ने अच्छा म्यूजिक दिया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप थी। तो ये दो फिल्में थी जो कि जयदेव ने काम की हैं देवानंद के साथ। जय देवानंद एस डी बर्मन के असिस्टेंट थे। जी हाँ, हर आस अश्क बार है, लता का बहुत प्यारा गाना है, उसका बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो हाँ, तेरी तस्वीर भी, दैट इज करेक्ट, रफी साहब भी थे उसमें, यू आर करेक्ट, रफी वाज आल्सो अ सिंगर इन दैट फिल्म। एनीवे, दैट फिल्म फ्लॉप्ड। अब मैं अगले म्यूजिक डायरेक्टर पे आ जाता हूँ आफ्टर जयदेव। और इन सब के बारे में बात करके, मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर्स के थ्रू ही देवानंद की कहानी आपको बता रहा हूँ आज। तो मैं एक एक करके म्यूजिक डायरेक्टर्स पिक कर रहा हूँ और उन्हीं की कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो देवानंद के साथ नेक्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, जिन्होंने देवानंद के साथ 4 फिल्में की हैं, 4 फिल्म ही हैज डन विद देवानंद, वो हैं कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी डिड 4 फिल्म्स विद देवानंद। उनकी चारों फिल्मों के बारे में आपको अभी बताता हूं, पहले ये गाना सुनते हैं जो कि उनकी पहली फिल्म जो उन्होंने देव के लिए की थी। फिर अगेन शंकर मुखर्जी वॉज द डायरेक्टर एंड ही रोप्ड इन कल्याण जी दिस टाइम टू गिव म्यूजिक। तो शंकर मुखर्जी की उस फिल्म का, महल फिल्म का ये गाना सुनते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला नहीं, ये गया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये तो खैर जयदेव की ही हम दोनों का है, इसकी हमने बात कर ली है। आई वॉन्टेड टू प्ले दिस सॉन्ग अगेन बिकॉज ये गाना जो है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो हमने शुरू में भी बजाया था, अभी बजाना भी था एक लाइन,
गलती हो गई मेरे से ही। लेकिन ये गाना जो है, ये जो पूरा गाना आप अगर सुनेंगे ना इसका, तो ये गाना इज लाइक अ लीड मोटिव इन द लाइफ ऑफ देवानंद। वो इस गाने को सारी जिंदगी उन्होंने जिया है। इसकी जो थ्योरी है ना गाने की, कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला, दिस इज द लाइफ दैट देवानंद हैज लेड। वो कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का गाना है, इसी गाने के ऊपर मैंने अपनी जिंदगी को संवारा है, बनाया है। तो ये गाना जो है, खैर सुन लीजिएगा आप लोग सब, आपको पता है ये गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, सुन लीजिएगा। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। बड़ा अच्छा है। इस गाने को जयदेव ने लंदन में गाया था, उसकी आवाज में। और उसमें उसने क्या किया था कि इसके 3 और वर्सेस गाए थे, जो कि बिल्कुल अलग हैं देन द फिल्म। तो साहिर लुधियानवी में ने इसके कुछ एक्स्ट्रा वर्सेस लिखे हुए थे, जो जयदेव ने उस लंदन की गैदरिंग में गाया था। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा देखा हुआ है वो, जयदेव का ही गाया हुआ। तो कभी सुनिएगा उसको भी, उसके भी वर्सेस अच्छे हैं। हालांकि जो उनके बेस्ट हैं ये तो उन्होंने इस फिल्म में सेलेक्ट कर ही लिए थे, पर वो भी खराब नहीं है, साहिर के लिखे हुए हैं, दे आर नॉट बैड। सुनिएगा कभी। चलिए अगले गाने पे आ जाते हैं, जिस पर मैं बात शुरू कर चुका था, कल्याण जी आनंद जी के ऊपर। आई एम सॉरी फॉर दी मिक्स अप अ लिटिल बिट, बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग एंड कल्याण जी आनंद जी महल। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। ये कल्याण जी आनंद जी है महल में, शंकर मुखर्जी की फिल्म थी। शंकर मुखर्जी की एक और फिल्म में कल्याण जी ने म्यूजिक दिया था, बनारसी बाबू। वो भी बहुत चली नहीं थी फिल्म, बहुत मीडियोकर चली थी, 6 हफ्ते 8 हफ्ते ऐसे ही। तो बनारसी बाबू और महल, ये 2 फिल्में हैं शंकर जयकिशन के म्यूजिक में, जो कि कल्याण जी आनंद जी ने की हैं। इसके अलावा कल्याण जी आनंद जी ने एक फिल्म और की, देवानंद 2 फिल्में और की हैं। एक देवानंद के साथ और की थी, कलाबाज। कलाबाज वॉज अशोक रॉय। अशोक रॉय वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने चोर मचाए शोर बनाई थी, शशि कपूर और जीनत अमान वाली, मुमताज वाली, सॉरी, मुमताज एंड शशि कपूर, जो कि सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने कलाबाज ली थी देवानंद और जीनत अमान के साथ। रुक जाना ओ जाना हमसे 2 बातें, नहीं नहीं, वो वारंट का गाना है, आई एम सॉरी, वो वारंट का गाना है। कलाबाज का गाना है, रूठे हैं तो मान जाएंगे। रूठे हैं, जो वो हाथी के ऊपर चढ़ के गा रहे हैं देवानंद साहब, रूठे हैं तो मान जाएंगे। खैर, इट वॉज नॉट अ गुड रन, नाइदर द फिल्म रैन वेल नॉट द म्यूजिक रैन वेल। बट कल्याण जी की जो सुपर हिट फिल्म है देवानंद के साथ, जो कि मैसिव हिट फिल्म है, वो है जॉनी मेरा नाम। मैं जॉनी मेरा नाम पे बात करूंगा 1 मिनट में। आइए पहले जॉनी मेरा नाम का एक गाने का टुकड़ा सुन लेते हैं, आइए। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम के बाकी गाने भी आप लोगों को मालूम होंगे, काफी सारे गाने थे। जॉनी मेरा नाम के नफरत करने वालों से, ओ मोरे राजा, वादा तो निभाया, बड़े पॉपुलर गाने थे इसके फिल्म के। और खैर, कैबरे पद्मा खन्ना का कौन भूल सकता है इस फिल्म का, प्रेमनाथ और पद्मा खन्ना का। जॉनी मेरा नाम के ऊपर बात करता हूँ थोड़ी सी। जो फिल्में, हम लोग सब फिल्में देखते हैं, वी ऑल वॉच मूवीज। बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो फिल्म बनती है, जिसको हम मसाला फिल्म कहते हैं अपने
हिंदी टर्मिनोलॉजी में, बॉम्बे की टर्मिनोलॉजी में। अगर बॉक्स ऑफिस की कोई बाइबल है तो वो है जॉनी मेरा नाम। इसके पहले अगर बॉक्स ऑफिस की कोई बाइबल मानी जाती थी तो वो थी 1943 की अशोक कुमार की किस्मत, ज्ञान मुखर्जी की डायरेक्शन में किस्मत, 1943 अशोक कुमार की। वो फिल्म 3.5 साल चली थी कॉन्टिन्यूअसली, 3.5 years। उसका रिकॉर्ड शोले ने तोड़ा था। लेकिन बॉक्स ऑफिस की बाइबल किस्मत के बाद कोई थी तो वो थी जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम के स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम 50 और फिल्में बनी हैं, कम से कम उसी तरह का, ये उठा के वो उठा के, ये टुकड़ा वो टुकड़ा। जॉनी मेरा नाम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ बॉक्स ऑफिस फिल्म शुड बी। इतनी परफेक्ट है वो, और उसको कोई कॉपी कर ही नहीं सका। 23 और 24 मिनट तक वो क्लाइमेक्स को चलाता है, और क्लाइमेक्स में वो इतने टर्न्स डालता है, ये टर्न ऑफ इवेंट, वो टर्न ऑफ इवेंट, ये टर्न ऑफ इवेंट। ही हैज मैनेज्ड इट सो वेल। ओनली विजय आनंद कुड डू इट। ओनली विजय आनंद कुड डू इट। ओनली विजय आनंद could make a film like Guide that he did. Only Vijay Anand could make a film so tight in suspense like Jewel Thief. And only Vijay Anand could make a film like Johnny Merrill. ये उस इंसान का कमाल था। बिल्कुल उसका नाम गोल्डी था और उसके हाथ गोल्डन थे। जहां डायरेक्शन का सवाल पैदा होता है, उनसे उनसे ज्यादा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए उस टाइप का डायरेक्टर जो कि हर चीज को हैंडल कर सकता था, कोई नहीं था। कोई भी नहीं था भैया के जब मुकाबले में। इट्स वेरी सैड कि हम लोगों ने या बॉम्बे इंडस्ट्री ने उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया, उनको फिल्में ज्यादा दी नहीं बनाने के लिए। उनकी भी बदकिस्मती थी कि वो देवानंद के लिए ही फिल्में बनाते थे। वो अपने दिमाग में देवानंद के अलावा दूसरा हीरो अडॉप्ट करके सोच भी नहीं सकते थे। ये भी उनकी बदकिस्मती थी, तो और खुशकिस्मती भी थी। मगर दिस वॉज जॉनी मेरा नाम, जो कि मैसिव हिट थी। आपको गाने पता ही हैं फिल्म के भी, फिल्म भी पता ही है, सभी को मालूम है। आज भी देखते हैं तो आज भी एंटरटेनिंग लगती है वो फिल्म, इवन टुडे। इट इज सो टाइटली मेड एंड सो वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड, एंड देवानंद डिड अ एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट जॉब। सो डिड हेमा मालिनी। हेमा मालिनी की ये जिंदगी की सबसे बड़ी पहली हिट थी। दिस इज द फिल्म दैट एस्टैब्लिश्ड हेमा मालिनी एज टॉप नॉच हीरोइन इन बॉम्बे। अगली उसमें आ जाए तो हमने कल्याण जी आनंद जी की बात की, जिन्होंने 4 फिल्में की थी। इसके पहले हम म्यूजिक डायरेक्टर्स के थ्रू ही सारी बातें कर रहे हैं देवानंद के ऊपर। अगला म्यूजिक डायरेक्टर ऑब्वियसली कल्याण जी आनंद जी के बाद मैं पकड़ना चाहता हूं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और देवानंद, इनका स्टाइल कहीं भी मैच नहीं करता, कहीं भी मैच नहीं करता। द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्रिएटेड और प्रोवाइडेड is not the same that could go with Devanand's style of filmmaking. But लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने देवानंद के साथ 3 फिल्में की हैं। 3 फिल्मों में मोहन कुमार की अमीर गरीब, विच वॉज सुपर हिट, जुबली हिट थी अमीर गरीब। दूसरी फिल्म थी जो बी आर इशारा ने बनाई थी, प्रेम शास्त्र। प्रेम शास्त्र में जीनत अमान हीरोइन थी। बैड फिल्म, बी आर इशारा की फिल्म थी, इट वॉज अ बैड फिल्म। और तीसरी फिल्म थी चेतन आनंद की जाने मन। जाने मन का किशोर का गाना जो है, टाइटल सॉन्ग जो है जाने मन, that is one of the songs of Devanand and Lakshmikant Pyarelal which works well. You can listen to it. It's a good song. It's a good song. बाकी कोई भी गाना जाने मन का सुनने लायक नहीं है, they are bad music. उसी तरह प्रेम शास्त्र के भी गाने कोई सुनने लायक नहीं है, they are bad music. अमीर गरीब के गाने हिट थे। सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, हिट थे गाने। बैठ जा बैठ गई, नॉट अ गुड सॉन्ग बट इट वाज अ हिट सॉन्ग। तो फिल्म भी हिट थी। लेकिन ये गाना देवानंद के स्टाइल के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इट्स अ प्लेजर टू वॉच एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। आइए ये सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अमीर गरीब का गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लेट्स लिसन टू दिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझ पे है सबके नैन, सबके हैं दिल बेचैन कि मैं आया हूँ लेके साथ
महफिल की मस्तानी, मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। Yes, sir. You're right. Check pants and jacket. It was a massive hit. और बहुत ये देवानंद ही कैरी कर सकते थे इन स्टाइल्स को. He could carry the styles so very well. He was the best dressed man, the most stylish hero we ever had. जो स्टाइल्स देवानंद ने कैरी किए हैं वो अमिताभ बच्चन भी कैरी नहीं कर सकते थे, राजेश खन्ना भी कैरी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे जो देवानंद ने स्टाइल्स कैरी किए हैं. कॉपी जरूर की है सबने, सभी ने कॉपी की है, मगर उस तरह कैरी नहीं कर सकते थे जैसे देव कर सकते थे. यूर राइट. अमीर गरीब वॉज हेमा मालिनी. सुपर हिट फिल्म. देवानंद साहब की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है कि इन्होंने सुरैया के साथ 7 फिल्मों में एक्ट किया, 7. जीनत के साथ भी 7 फिल्मों में एक्ट किया, हेमा के साथ भी 7 फिल्मों में एक्ट किया, गीता बाली के साथ भी इन्होंने 7 फिल्मों में एक्ट किया है, और वहीदा रहमान के साथ भी इन्होंने 7 ही फिल्मों में एक्ट किया है. सो दैट इज 7 का रिकॉर्ड. एक ही हीरोइन है जिसके साथ इन्होंने 8 फिल्मों में एक्ट किया है, और एक ही हीरोइन है जिसके साथ इन्होंने 6 फिल्मों में एक्ट किया है. 8 फिल्मों में एक्ट किया इन्होंने मधुबाला के साथ, और 6 फिल्मों में एक्ट किया इन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ, अपनी वाइफ के साथ. उसके बाद बाकी सब हीरोइंस जो हैं वो 4 फिल्मों की, 5 शायद किया हो शायद नहीं. नूतन के साथ 4 फिल्में की हैं इन्होंने, नॉट मोर देन. आशा पारिक के साथ 3 ही फिल्में की हैं इन्होंने. दैट इज हाउ इट वेंट विद हिम. टीना मुनिम के साथ भी इन्होंने 4 फिल्में की हैं. सो दिस इज हाउ इट वेंट विद हिज इन हिज लाइफ. We have spoken about Lakshmikant Pyarelal just now and heard his music from Ameer Kareeb, जो कि बहुत सुपर हिट म्यूजिक था. मैंने आपसे कहा है अगर आप लोगों ने बीच में कोई कमेंट करना है या बात करनी हो तो हाथ उठा लीजिए, हाथ दिख जाएगा हमको, हम आपके हाथ के हिसाब से फिर आप उसमें से अपने आप को अनम्यूट करके जो कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बोल सकते हैं. आई एम ओपन टू कमेंट्स और आई एम ओपन टू क्वेश्चंस इफ यू वांट टू. आई हैव नो ऑब्जेक्शंस अबाउट इट. अगले पे आ जाते हैं. ऑब्वियसली जब मैंने इतने म्यूजिक डायरेक्टर्स को कवर कर लिया है और आपसे बता चुका हूं कि एस डी बर्मन के साथ देवानंद की बात मैं अगले एपिसोड अपने सेशन पे करूंगा, तो हाँ हाँ हाँ, हेमा मालिनी के साथ 7 फिल्में हैं, 7 फिल्म्स. डू यू वांट मी टू नेम दीज फिल्म्स टू यू? डू यू वांट टू टॉक अबाउट, लिसन टू देम? मैं बताऊं आपको कौन कौन सी फिल्म इन्होंने की है? आइए बताता हूं आपको. ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिसमें मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है. हेमा एंड देवानंद. My Bible. Seven films with Hema Malini. कहाँ लिखा है मैंने भाई, कहाँ चली गई तू? गीता बाली की 7 फिल्म्स: बाजी, जाल, जलजला, फेरी, फरार, मिलाप, पॉकेटमार. सुरैया की 7 फिल्म्स: विद्या, जीत, शायर, अफसर, नीली, 2 सितारे, सनम. हेमा मालिनी की 7 फिल्म्स: जोशीला, छुपा रुस्तम, शरीफ बदमाश, जॉनी मेरा नाम, जाने मन, अमीर गरीब, तेरे मेरे सपने. ठीक है. जीनत के साथ 7 फिल्म: डार्लिंग डार्लिंग, कलाबाज, प्रेम शास्त्र, हरे राम हरे कृष्णा, हीरा पन्ना, वारंट, इश्क इश्क इश्क. वहीदा के साथ 7 फिल्में: प्रेम पुजारी, गाइड, बात एक रात की, रूप की रानी, चोरों का राजा, काला बाजार, 16वां साल, CID. These are the 7 films he did with वहीदा रहमान. मधुबाला के साथ 8 फिल्में: निराला, मधुबाला, आराम, नादान, अरमान, काला पानी, जाली नोट, शराबी. 8 फिल्म्स विद मधुबाला.
कल्पना कार्तिक जो इनकी वाइफ थी, उसके साथ इनकी 6 फिल्में, आंधियां, बाजी, हमसफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, 9-2-11। ठीक है ना? किसी और का पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूँ। ठीक है? ये मेरी जो है ना, दिस इज माई, ये मेरी एक, इसको मैं कहता हूँ अपनी पर्सनल बाइबल। ये मैंने बनाई हुई है, पता नहीं कब की बनाई हुई है, 1981 या 1978 या कब शुरू की थी। इसको मैंने बनाना शुरू किया था इस तरह से। मैंने इसमें हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का, कोई भी एक म्यूजिक डायरेक्टर का पकड़ लिया था, इस तरह पेजेस बना बना के उस पर लिखता था कौन सी फिल्म कौन से साल की है। म्यूजिक पे मेरे को इंटरेस्ट था तो म्यूजिक डायरेक्टर्स पे लिखता था। फिर उसके बाद कुछ देवानंद पे लिखा, उसके ऊपर कुछ और 2 या 4 चीजें और इस तरह। तो ये मेरी पर्सनल डायरी है, बड़ी खस्ता हाल है, फटी हुई है, मगर है अभी भी। खैर, मैंने आपको बताई उसकी फिल्में। आइए अब अगले पर आ जाते हैं, जो कि बड़ा ऑब्वियस देवानंद के साथ मैच था। वो था आर डी बर्मन का। एस डी बर्मन ने पर्सनली, जब उन्होंने प्रेम पुजारी फिल्म देखी थी और प्रेम पुजारी में देवानंद की डायरेक्शन में दिए हुए गाने देखे थे, तो एस डी बर्मन बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे देवानंद से। उन्होंने कहा था तुमने मेरे गाने खराब कर दिए फिल्म में। रंगीला रे जो मैंने इतने पसंद से बनाया था गाना, उसकी फिल्माइजेशन तुमने बहुत खराब की है। इट इज बैड, आई विल नॉट वर्क विद यू एवर अगेन। ये एस डी बर्मन साहब ने कहा था देवानंद को। तुम्हारी डायरेक्शन में मैं काम नहीं करूंगा, दूसरे डायरेक्ट करेंगे तो मैं काम करूंगा, चाहे वो विजयानंद हो, चाहे अमरजीत हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी डायरेक्शन में अब मैं फिल्मों में म्यूजिक नहीं दूंगा। खैर, ये उसका उनका गुस्सा था। लेकिन देव साहब तो फिर भी बर्मन साहब के पास तो आते ही थे कि हाँ भी म्यूजिक दीजिए। तो जब वो दोबारा आए उनके पास, तो आए वो हरे राम हरे कृष्ण के लिए। तो बर्मन साहब ने बड़ी क्लेवरली उसको अपने बेटे पर पास ऑन कर दिया कि तुम ये आरडी को कहो कंपोज करेंगे। तो देव साहब ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो इसमें पॉप वगैरह के गाने हैं, उस तरह के कल्ट गाने, वो आरडी करता है, सीरियस गाने आप बना दीजिए। वहां भी बर्मन साहब ने मना नहीं उस वक्त किया था, चुप रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि सीरियस गाने, दूसरे गाने भी तू ही बना ले, वो पास ऑन करवा देंगे, देवन को कहेंगे अच्छा बन गया, तू आरडी से ही बनवा ले म्यूजिक। दिस इज हाउ आरडी केम इनटू देवानंद फिल्म थ्रू हरे राम हरे कृष्णा, बिकॉज SD did not want to give any film, any music for Devanand when he was directing it. He was so upset with Prem Pujari. खैर, म्यूजिक प्रेम पुजारी का बहुत अच्छा था, उस पर हम फिर बात करेंगे अगले एपिसोड में। जब हम देवानंद और SD बर्मन पर अपना प्रोग्राम बनाऊंगा तो उस पर बात करूंगा। लेकिन आर डी बर्मन ने 11 फिल्में की हैं देवानंद साहब के साथ, 11 फिल्म्स, मैक्सिमम आफ्टर हिज फादर जो कि 28 थी। 11 फिल्म्स के नाम आपको बताता हूँ: हरे राम कृष्णा, शरीफ बदमाश, जोशीला, हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, वारंट, बुलेट, डार्लिंग डार्लिंग, स्वामी दादा, आनंद और आनंद, हम नौजवान। हम नौजवान 1985 was the last. हरे राम was in 72 was the first. ये सारी की सारी फिल्मों में गाने बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आर डी बर्मन का म्यूजिक बहुत स्टैंडर्ड का म्यूजिक हुआ करता था और अच्छा हुआ करता था। सब में गाने अच्छे हैं। एक स्टार्ट कर लेते हैं आर डी बर्मन के मूड को, फिर मैं उसके ऊपर आता हूं बात करने के लिए। तो पहले एक गाना सुनते हैं आर डी का, हरे राम हरे कृष्ण का सबसे ऑब्वियस हिट गाना, और फिर उसके ऊपर बातें शुरू करते हैं। आइए। मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम। एवरीबडी नोज हरे राम हरे कृष्ण, एवरीबडी नोज द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म्स। सबको पता है कैसे हिट गाने थे इसके। बहुत मैसिव फिल्म भी हिट थी, गाने भी हिट थे, जीना तमान भी हिट थी, और देव साहब भी हिट थे। तो देव साहब ने दम मारो दम से आर डी बर्मन को इंट्रोड्यूस किया। शरीफ बदमाश के सारे गाने अच्छे हैं, है ना? सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं शरीफ बदमाश के। और उसी तरह से जोशीला, आई लव द म्यूजिक ऑफ जोशीला, सिंपली लव द म्यूजिक, बहुत अच्छे गाने हैं जोशीला के।
हीरा पन्ना, सारे गाने आपको पता है, बहुत अच्छे गाने हैं हीरा पन्ना के भी। वारंट के गाने भी हिट थे, बुलेट के गाने भी अच्छे हैं, चले थे। डार्लिंग डार्लिंग के गाने भी बहुत अच्छे थे। बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, बड़ी बैडली मेड फिल्म थी, बुरी तरह से बनाई हुई, गाने बहुत अच्छे थे। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, बड़ा प्यारा गाना है, बहुत अच्छे गाने थे। यहां तक तो आर डी बर्मन ने देव साहब के लिए बहुत अच्छे गाने दिए हैं, और अच्छे गानों को ही कैरी ऑन करते हैं। आइए अगला गाना सुनते हैं। अब मैं इस फिल्म पे बात करूंगा और ये गाना आप सुनिए। आइए। मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं, महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। मुझको अगर इजाजत हो तो यस, यू गेस्ड इट राइट, दिस इज इश्क इश्क इश्क, देवानंद की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप। यूं कहा जा सकता है कि जैसे मेरा नाम जोकर राज कपूर के लिए थी, बिल्कुल उसी तरह देवानंद के लिए इश्क 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 है। अब ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म रिवाइवल्स में भी नहीं चलती, हालांकि मेरा नाम जोकर फिर भी चल जाती है। देवानंद ने इसमें बहुत पैसा खर्चा किया था। मैं इस फिल्म पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। इश्क 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 मेरे ख्याल से, एज पर माय असेसमेंट, आर डी बर्मन की जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक है, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक ऑफ आर डी बर्मन। इश्क इश्क इश्क, इतना अच्छा उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है इसमें। सुनिएगा कभी, मैं सुनाता हूँ आपको, एक दो गाने और सुना देता हूँ। अब ये फिल्म के अंदर ये पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने शेखर कपूर ने एक्ट किया है एज ए एक्टर। और शेखर कपूर एक्ट कर रहे थे तो वो अपने साथ शबाना को ले गए थे, क्योंकि उनका अफेयर चल रहा था उन दिनों, कि तू चल मेरे साथ, दोनों हॉलीडे पे चलते हैं, मेरे मामा फिल्म बना रहे हैं। तो जब शबाना वहां पर आ गई थी तो शबाना को देवानंद ने इसमें रोल क्रिएट करके दिया था। शबाना की जिंदगी की ये पहली कमर्शियल फिल्म है, नॉन आर्ट फिल्म शबाना की। जरीना वहाब की जिंदगी की ये पहली फिल्म है जिसमें जरीना वहाब ने एक्ट किया था। पद्मिनी कोल्हापुरी की जिंदगी की ये पहली फिल्म है, वो बच्चे की तरह रोल करती है इसमें, ये उसकी जिंदगी की पहली फिल्म है। इश्क 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 जो है, अगर आप लोगों में से कोई है जो जानता है या जो किसी और को जानता है जो सिनेमैटोग्राफी करते हैं, जिनको फोटोग्राफी का शौक होता है, जो फिल्मों को या किसी भी सिनेमाटोग्राफी को या वीडियोस को बनाते हैं, इश्क 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 उनके लिए बाइबल है। इससे अच्छी सिनेमाटोग्राफी आपको फिल्मों में नहीं मिलेगी। इतनी कमाल की फोटोग्राफी है इसमें फली मिस्त्री की, बहुत अच्छे थे फली मिस्त्री, इंडस्ट्री के टॉप। बहुत ही अच्छी कमाल की सिनेमाटोग्राफी है इश्क 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 में, जैसी जॉनी मेरा नाम में भी है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें बहुत कमाल है। वो कमाल भी इसीलिए है क्योंकि ये जो पूरी की पूरी शूटिंग है, ये 14,000 फीट ऊपर जाके इन्होंने नेपाल में एकदम माउंट एवरेस्ट के बेस में पूरी की पूरी शूटिंग की हुई है, बहुत अच्छी लगती है। इश्क 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 के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ और भी बात करता हूँ। आइए अगला गाना सुनते हैं, फिर और बात करते हैं। आइए। बिछड़ जाते हैं दिया और बाती, ना साथ कभी छोड़े ये गीत ऐसा साथी। बिछड़ जाते हैं दिया और बाती, ना साथ कभी छोड़े ये गीत रा रा रे रा रा रे रा रा रे। Staying on Ishq Ishq Ishq, I have got a very very weak corner for its music. अगर आप सुनेंगे वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, या आप सुनेंगे भीगी भीगी आंखें, इतने प्यारे म्यूजिक हैं, या इसका आप टाइटल सॉन्ग सुनेंगे इश्क इश्क जमाने में जो करते हैं, बड़ा कमाल म्यूजिक है इसका, आर डी बर्मन का, बहुत कमाल। देवानंद वेस्टेड द फिल्म, ही लिटरली वेस्टेड द फिल्म। अगर इसी फिल्म में
जब तक तो गाने चलते हैं आप फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि गाने इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इस फिल्म में देखने लायक कुछ नहीं है। आई फेल्ट वेरी 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 सॉरी व्हेन आई सॉ दिस फिल्म। ये क्या कर रहा है, व्हाई इज ही वेस्टिंग द फिल्म, इतना खूबसूरत म्यूजिक बर्बाद कर रहा है। आई एम टेम्पटेड कि इसका एक गाना और सुनाया जाए। एक गाना और सुनते हैं, फिर मैं बात करता हूँ आगे। आइए। चल साथी चल, चल साथी चल, चलता जाए हर एक पल। इस गाने के बारे में दो एक बातें और करूं। कभी तसल्ली और फुर्सत से सुनिएगा इश्क 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 के गानों को, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी क्रिएटिविटी और इसकी खूबसूरती क्या है। आर डी बर्मन की बहुत अच्छा म्यूजिक है ये आर डी बर्मन का। इस गाने के शुरू में आपने सुना होगा कि गाना किशोर की योडलिंग से शुरू होता है, फिर उसके बाद आर डी बर्मन का माउथ ऑर्गन का टुकड़ा है। इतना ज्यादा एफिशिएंट और खूबसूरत टुकड़ा है वो आर डी बर्मन का माउथ ऑर्गन का, बहुत अच्छा बजाया है उसने। और उसके साथ साथ भानु गुप्ता की स्ट्रिंग्स स्टार्ट होती हैं। तो ये इसका जो टाइटल शुरू का म्यूजिक है, इंट्रोडक्टरी म्यूजिक, वो आर डी बर्मन के माउथ ऑर्गन और भानु गुप्ता के स्ट्रिंग्स पर चलता है। जब तक किशोर इस गाने को पिक करता है, चल साथी चल, तब तक वो कोई बीट्स भी नहीं देता आर डी बर्मन, वो अपने माउथ ऑर्गन और स्ट्रिंग्स पर ही काम चलाता है। फिर कभी पॉज लेके सुनिएगा, शुरू की किशोर की योडलिंग, आर डी बर्मन का माउथ ऑर्गन और भानु गुप्ता के स्ट्रिंग्स। बहुत कमाल है, बहुत कमाल। बीच में जो इसका अंतरा है उसमें एनेट पिंटो की आवाज है जो गा रही है, और उसके साथ स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स और एनेट पिंटो। क्या खूबसूरती दिखाई है इसमें आर डी बर्मन ने, आप सोच नहीं सकते ये क्रिएटिविटी की जो लेवल है इस गाने में, बहुत ही अच्छी है। दिस वॉज माई ट्रिब्यूट to that film, which is Ishq Ishq Ishq. I have used 3 songs exceptional just because I could not resist. अभी तो मैं वल्ला क्या नजारा भी बजा सकता था, अभी मैं इश्क इश्क जमाने में जो करते हैं वो भी बजा सकता था। इतने खूबसूरत गाने हैं इस फिल्म के, इट वॉज अ वेस्टेज। एक गाना और सुनते हैं आर डी और देवानंद का, उस पर बात करता हूं। आइए गाना सुनते हैं फिर बात करता हूं। आइए। है दिल ऐ सौदाई, किसका रास्ता देखे, है दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भराई, ओ किसका रास्ता देखे, है दिल ऐ सौदाई। साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला,
आता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में। कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई, हो किसका रास्ता देखे। This was Sahir Ludhianvi and R.D. Burman. वेरी रेयर कॉम्बिनेशन और बहुत ही कमाल गाना है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लिखा हुआ है साहिर का। यस, कोई नहीं दुनिया में जो बांटे पीर पराई, बिल्कुल सच बात है। अब साहिर लुधियानवी, यश चोपड़ा ने फिल्म बनानी थी, दिस वाज यश चोपड़ा फिल्म जोशीला, तो उन्होंने साहिर को ही लेना था बिकॉज दे ऑलवेज वर्क विद साहिर, द आर डी बी आर चोपड़ा एंड यश चोपड़ा कैंप। तो उन्होंने कहा कि हमको म्यूजिक देवानंद की फिल्म बनानी है तो किसको लिया जाए। So they asked R.D. Burman if he would do the music of the film. R.D. Burman asked his father, S.D. Burman, कि मैं साहिर के साथ फिल्म एक्सेप्ट कर लूं, and S.D. Burman encouraged him कि जरूर करो और इस तरह से म्यूजिक क्रिएट करना। The moment जोशीला साइन हुई, जिसमें जो R.D. बर्मन और साहिर लुधियानवी की कॉम्बिनेशन हुई, उसी के साथ साथ आ गले लग जा का भी सिग्नेचर हो गया कि ये भी एक और फिल्म बनाई है, वो भी साहिर और R.D. बर्मन है। बड़े कमाल गाने हैं उसके। आ गले लग जा है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। जोशीला के सारे गाने खूबसूरत हैं, सारे के सारे खूबसूरत हैं। इसके बाद ऑब्वियसली R.D. बर्मन ने उनके साथ बर्निंग ट्रेन में भी काम किया है, हमने कव्वाली के प्रोग्राम में कवर किया था, वो भी अच्छे गाने थे। तो R.D. बर्मन एंड साहिर came together with जोशीला and that's how they gave the music of this film. And इस फिल्म के सभी गाने बहुत खूबसूरत हैं, सभी। आप सुन सकते हैं कभी जोशीला का सिर्फ म्यूजिक सुनिए, गाने सुनिए आप, ये गाने देखिए आप टीवी उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। खैर, फिल्म, यश चोपड़ा इस फिल्म को बीच में ड्रॉप करके भाग गए थे, दाग की उनको डेट्स मिल गई राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की, तो उन्होंने इस फिल्म को बीच में ड्रॉप कर दिया। उनके असिस्टेंट्स ने पकड़ा, फिर फिल्म एकदम कचरा हो गई। आधी फिल्म ठीक बनी, आधी फिल्म खराब हो गई। वेरी ट्रांसग्रेसर जो इंग्लिश की नॉवल है, ये वेरी ट्रांसग्रेसर की कॉपी है। इसी स्टोरी की कॉपी बनी थी एक नारी दो रूप, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा एक्ट कर रहे थे। दोनों फिल्में एक ही साल एक साथ रिलीज हुई, देवर बोथ कॉपी। एक नारी दो रूप सुपर फ्लॉप थी, एक गाना बहुत अच्छा था, नहीं 2-3 गाने अच्छे थे फिल्म के, गणेश का म्यूजिक था उसमें। इस फिल्म के फिर भी थोड़ा इसको रन मिला, करीब 17-18 हफ्ते 20 हफ्ते चली थी फिल्म, बट द म्यूजिक वाज फैंटास्टिक इन जोशीला। एनीवे, आई हैव टू कम टू माय लास्ट म्यूजिक डायरेक्टर सिलेक्शन टुडे। पर उसके पहले आपको बताता हूं कि बप्पी दा के साथ, बप्पी लाहिरी के साथ भी इन्होंने 5 फिल्में की हैं देवानंद। बप्पी दा के साथ 5 फिल्में हैं, 100 करोड़, अव्वल नंबर, सच्चे का बोलबाला, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये सारी देवानंद की अपनी प्रोडक्शंस हैं। और एक की उन्होंने अमन के फरिश्ते, वो हैदर ने बनाई थी शायद, हैदर क्या नाम था उनका, उन्होंने बनाई है, ये 2003 की फिल्म। 5 फिल्में बप्पी दा के साथ भी इन्होंने की हैं। बप्पी दा की किसी फिल्म का कोई गाना मैंने इंक्लूड नहीं किया। मेरे ख्याल से, मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से, देवानंद का लास्ट अच्छे गाने देवानंद के 1980 की मनपसंद में थे। मनपसंद वाज राजेश रोशन ने 4 फिल्में की हैं देव साहब के साथ। पहली देश परदेश, जो कि सुपर हिट थी 1978 में। फिर इन्होंने की लूट मार 1980 की, मनपसंद भी 1980 की, और मैं 16 बरस की 1998 की। तो ये जो हैं राजेश रोशन, इन्होंने ये 4 फिल्में की हैं देवानंद के साथ। राजेश रोशन के बाद के साथ जो मन पसंद है, उस पर मैं 1 मिनट बाद बात करता हूं। उसकी पहली फिल्म देश परदेश, जो कि मैसिव हिट थी राजेश रोशन और देवानंद की, उसका एक टुकड़ा सुनते हैं, फिर मन पसंद पे आता है।
मिस आउट हो गया लगता है। एनीवे, इफ इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट देयर। तो हरदीप जी, आप मेरे साथ, मैं यूट्यूब पर तो हमेशा लोड करता हूँ, और आप रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो मैं आपको भेज दूंगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए अपने नंबर के साथ। व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे तो मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने का मेरा एक ही नंबर है, 1416 577 8178। मेरे से उस पर कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको डायरेक्टली इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं इसको चैट ग्रुप में टाइप देता हूँ, 4165778178। ठीक है, आप चैट ग्रुप में मेरा नंबर देख लीजिए। तो इस नंबर पर अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो इट बिकम्स इजी फॉर मी कि मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दिया करूं या फ्यूचर नोटिफिकेशंस भेज दिया करूं। खैर, देश परदेश का गाना हमको मिला नहीं। जैसा देश वैसा भेष, उसको सोचा था बजाएंगे, बट somehow the song is probably not there, so we have not been सॉरी, able to play it. सॉरी है, लेकिन नेट का मसला हो गया था। मैं प्ले करती हूँ। अच्छा, करिए। छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं। जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना। अरे जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना। अरे छोड़ो रानी छोड़ो, यूं ही आहें भरना। अरे काहे की शर्म है कुड़िए, जल्दी करना। मैं नहीं करना, यूं नहीं बनना। मैं नहीं करना, यूं नहीं बनना। खैर, देश परदेश तो बहुत बड़ी हिट थी, और इसके बाकी गाने भी हिट थे, तू पी और जी और जो भी और गाने थे। तो देवर हिट सॉन्ग्स, और अच्छे भी गाने थे। अमित कुमार किशोर कुमार का डुएट है, वो भी बहुत अच्छा है। गाने अच्छे थे, सुनने लायक। लता मंगेशकर का भी बड़ा प्यारा गाना है इसमें, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। तो ये बड़े प्यारे गाने हैं, हिट भी थे, अच्छे भी थे गाने। सो राजेश रोशन डिड अ गुड जॉब। बट जो मैं अब लास्ट गाना यूज करना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से देवानंद की जिंदगी का लास्ट अच्छे गाने हैं, एंड ये देवानंद की जिंदगी में लास्ट रफी साहब ने भी इसी फिल्म में गाना गाया है। ठीक, मीठा मीठा बोल, लोगों का दिल तुम्हें जीतना हो तो मीठा मीठा बोलो, जो ट्रेन में गाया था इन्होंने, देवानंद साहब ने। वो रफी साहब ने देवानंद के लिए लास्ट इस फिल्म में ही गाया है। ये फिल्म में बाकी गाने भी अच्छे हैं। दे आर टोटली ट्यून्ड अपॉन द म्यूजिक ऑफ माई फेयर लेडी, लेकिन फिर भी गाने अच्छे हैं। ठीक, दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। माई फेयर लेडी से कॉपी की हुई है, मनपसंद पूरी माई फेयर लेडी ही कॉपीड है। इसके पहले भी देवानंद साहब ने माई फेयर लेडी की कॉपी की थी, वो थी नीली फिल्म, जिसमें सुरैया थी फिल्म में, एस मोहिंदर का म्यूजिक था, नीली। लेकिन वो फिल्म सुपर फ्लॉप थी, कहीं मिलती भी नहीं है देखने को, आई हैव नेवर सीन इट। पर ये फिल्म भी माई फेयर लेडी की ही कॉपी थी, और ये अच्छी चली थी। ये देवानंद की जिंदगी का मेरे ख्याल से लास्ट अच्छा म्यूजिक है। अब इसमें इस गाने को, आई होप वी आर एबल टू प्ले इट। मैं चाहता हूं कि इस गाने को हम पूरा देखें वीडियो पर, आप इंजॉय करेंगे। इसका वीडियो देखिए। एक ही बात, वही बात, किशोर कुमार और देवानंद। देवानंद इसमें डायलॉग बोल रहे हैं, और डायलॉग बोल के गाने पर आ जाते हैं। ठीक, आप सबने गाना सुना हुआ, उसकी मर्जिंग देवानंद के साथ किशोर कुमार की जो वॉइस की मर्जिंग है, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बोलूं अब। और देवानंद की जो इस गाने में एनर्जी है, बहुत खूबसूरत गाना है ये। सुनिए इस गाने को, इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। हमको 2 घंटे हो गए प्रोग्राम करते करते। गिव मी जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स एंड बी विद मी, एंड वी विल कंक्लूड वेरी सून। आइए इस गाने को देखते हैं, इस गाने को देखकर इंजॉय करते हैं। मैं इस गाने को रिकॉर्ड नहीं करूंगा,
क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने से कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आइए गाना देखते हैं। प्लीज स्क्रीन शेयर कर लीजिए और गाना बजाइए। टीना मुनीम, देवानंद, गिरीश कर्नाड। मनपसंद जो थी वो बासु चैटर्जी ने डायरेक्ट की थी। बासु चैटर्जी वेरी वेल नोन डायरेक्टर, ही डिड फैंटास्टिक फिल्म्स। बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की, टीवी सीरियल्स भी डायरेक्ट किए उन्होंने। बासु चैटर्जी की मनपसंद वाज, एज आई टोल्ड यू, टोटली बेस्ड ऑन माई फेयर लेडी। तो ये उनकी लाइफ की आखिरी अच्छी फिल्म थी जो मुझे लगी। सॉरी, मैं इसका वीडियो इंक्लूड नहीं कर पाया क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो मैंने नहीं इंक्लूड किया रिकॉर्डिंग में। तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे सुनेंगे समझ जाएंगे कि हमने सारे गामा पामा गरे सागा सागा यूज किया था गाने के लिए। गाने को देखिए। और जैसे मैंने आपको कहा, क्या किशोर कुमार की ब्लेंडिंग है, क्या ब्लेंडिंग है उसकी देवानंद के साथ। बड़ी कमाल की ब्लेंडिंग है। ये किशोर कुमार की जो ब्लेंडिंग है ना, ये किसी और के साथ नहीं है। हिट जरूर है, उन्होंने बहुत सारे हिट गाने किशोर, अमिताभ के लिए दिए, राजेश के लिए, जिसके लिए भी दिए। बट दिस ब्लेंडिंग ऑफ किशोर एंड देवानंद इज नॉट देयर एनीवेयर इन द इंडस्ट्री। इट इज फैंटास्टिक। चलिए, ये वही ब्लेंडिंग है जो रफी और शम्मी कपूर की है। जो शम्मी कपूर और रफी की ब्लेंडिंग थी ना, ये वही ब्लेंडिंग है। चलिए, मेरे प्रोग्राम को मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरा अगला प्रोग्राम 29 सितंबर को होगा, जो एक्सक्लूसिवली देव और एस डी बर्मन पर होगा। एस डी बर्मन और देव, इस पर ही होगा। तो उस प्रोग्राम को भी ज्वाइन करिएगा, सुनिएगा। यू विल एंजॉय इट बिकॉज दे आर फैंटास्टिक सॉन्ग्स, दे आर रियली गुड सॉन्ग्स। उस पर बात करेंगे। फिर उस पर बातें होंगी, देवानंद की बातें होंगी, उन गानों की बातें होंगी, एस डी बर्मन की बातें होंगी। फिर आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैंने म्यूजिक की प्रेज की थी ना देवानंद साहब के लिए कि यू हैव द बेस्ट म्यूजिक, तो उन्होंने, देवानंद साहब ने एक कमेंट किया था। ही मेड वन कमेंट टू माय ब्रदर। यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड, गिव मी एस डी बर्मन अगेन एंड आई विल गिव यू अनदर गाइड। गिव मी एस डी बर्मन अगेन एंड आई विल गिव यू अनदर गाइड। कितना फैंटास्टिक कमेंट है। आप सोच सकते हैं कि बर्मन दा की कंट्रीब्यूशन उनकी फिल्म्स के लिए क्या थी, ये आप सोच सकते हैं इसी एक कमेंट से। खैर, एनीवे, आई एम ग्लैड दैट आप सबने ज्वाइन किया। जिसने भी कोई कमेंट करना हो, कुछ बोलना हो, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करके जो बातें करनी हो कर लीजिए। कुछ पूछना हो पूछ लीजिए मुझसे, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अपने आप को अनम्यूट करके कमेंट्स कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए। नमस्कार सर। अपने आप सर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इतना शानदार प्रोग्राम आपने बनाया, दिल खुश कर दिया, दिल आप खुश कौन, कर दिया। कौन बोल रहे हैं? मैं हरदीप चावला। हरदीप जी। हाँ। आपने, थैंक यू वेरी मच। हरदीप जी, नहीं मतलब देवानंद के ऊपर प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो मेरे अंदर ऐसे बैठे हुए हैं और उनका म्यूजिक मेरे अंदर ऐसे बैठा हुआ है कि मुझको तो ये लग रहा था कि कहीं मैं प्रोग्राम 4-5 घंटों का ना बना लूं। कहीं ना ऐसा वही ना मैं हो भी जाए। यही सोच रहा था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं उनके कितने गाने एक्सक्लूड किए हैं, मैंने आपको मैं अरे, बता नहीं सकता। इतने खूबसूरत गाने हाँ, हैं देव साहब के। हाँ। कोई बात नहीं, फिर कभी देवानंद के ऊपर सर एक बनाएंगे छोटी सी प्रोग्राम। बात कहनी है आपसे, एक हाँ जी, छोटी सी बोलिए। बात कहनी है। वो ये है कि भाई, आई एम 72 नाउ, हाँ जी। एंड आई हैव सीन प्रैक्टिकली 1980 तक ऑल दी मूवीज ऑफ देवानंद एटलीस्ट 4 4 5 5 टाइम्स। जी। 1980 के बाद नहीं देखी है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन फिर बिल्कुल। भी देखी होगी। लेकिन सर, देवानंद एस डी बर्मन हैज नो मैच एनीवेयर, हैज नो मैच एनीवेयर। क्योंकि बिल्कुल। देखिए, मदन मोहन लता इज एक्सीलेंट, शंकर जयकिशन रफी इज एक्सीलेंट, लेकिन एस डी बर्मन देवानंद इज स्टिल पॉपुलर टुडे एवरीवेयर, स्टिल पॉपुलर टुडे। वो बिल्कुल। जो एस डी बर्मन आप देवानंद का बनाने वाले हैं, उसमें आपको कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी वो आपको ही पता है, क्योंकि देवानंद और एस डी बर्मन को पेश करना आसान काम नहीं है, 3 घंटे में भी आसान काम नहीं है। सो वी आर वेटिंग फॉर इट।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा, 29 को बहुत ज्वाइन अच्छा लगा। करिए, सेम यस टाइम सर, ऑन 29 जरूर ज्वाइन मिलेंगे, करिए, मैं जरूर बिल्कुल करूंगा जरूर, प्रोग्राम। पूरा आप पूरा सुनिएगा एस डी बर्मन पूरा। देवानंद। यस सर, पूरा पूरा सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग? हाँ जी रमाकांत जी। जी सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। आपने जो देवानंद के बारे में डायरेक्शन के बारे में कहा वो बिल्कुल सही है। वॉज नॉट ए गुड डायरेक्टर। और उनके दोनों भाइयों की एडवाइस के बावजूद उन्होंने डायरेक्शन जारी रखी, वो दोनों भी उसके अगेंस्ट थे। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और इस इश्क के गाने बहुत बढ़िया हैं, वो आपने लिए, बहुत अच्छा किया। उसको बहुत नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि वो फिल्म पिट गई थी। उसके गाने बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। चारू मित्रा जी, आप मिस नहीं करेंगी, मैं उसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप मुझे डायरेक्ट लिंक भेजती हैं तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, इसलिए मिस नहीं करेंगी। मैं तो यूट्यूब पर लोड करता ही हूँ अपने हर म्यूजिक के सेशन को। बिल्कुल रमाकांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके दोनों भाइयों ने मना किया था, फिर भी उन्होंने डायरेक्ट किया है फिल्मों को। एंड जी ही वेस्टेड दीज फिल्म्स, ही जस्ट जी वेस्टेड। जी। हाँ जी, और किसी की कोई कमेंट, कोई और सर ये बोलना जो चाहता है? यूट्यूब पे है, ये कैसे पता कर सकते हैं हम? मेरे नाम पर देखिएगा, पीयूष शर्मा। ओके सर, ओके जैसे ओके ही पीयूष शर्मा देखेंगे ओके आपको ये मिल जाएंगी। ओके ओके, मेरा थैंक यू स्पेलिंग सर। डबल ही है, PWYUSH। आप ठीक है देखेंगे आपको सर, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू सर। वेलकम। आपने इतना खुश किया है कि आई कैनॉट वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते सर, इतना खुश खुश मैंने हुआ। नहीं, देवानंद ने किया है। सर क्योंकि देवानंद को सिलेक्ट करना अदर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इज ए बिग जॉब, इज नॉट इजी, करेक्ट, करेक्ट, दैट्स वेरी इज नॉट करेक्ट। इजी, I was working on नॉट all इजी। his other music directors यस that he has done the films with, especially the older ones, because मैंने बहुत यस। सारे उसके गानों को चुना, सुना, सब कुछ किया हुआ है। तो नहीं, बट इट वाज ए वंडरफुल एफर्ट सर, नो डाउट। और अगर विजय आनंद देवानंद के साथ होता तो यू वुड हैव गॉट सो मेनी हिट मोर, कोई हिसाब ही नहीं होता था। बट एटलीस्ट इट्स अच्छी डेस्टिनी, अच्छी क्वालिटी मिलती ना डेस्टिनी, सर, अच्छी इट्स क्वालिटी की डेस्टिनी, फिल्में क्या कर मिलती। सकते हैं। यू कैन रन अगेंस्ट डेस्टिनी, डेस्टिनी में नहीं था तो नहीं था। या यू कैनॉट रन। देखिए, सर मैं आपको ओके। एक बात बताता हूँ यहाँ पर, मेरे को पता है यस सर, मेरी ऑडियंस यस कम है। यस। आप सब जानते हैं कि इस उम्र में, 80+ की उम्र में, क्लिंट ईस्टवुड अभी भी फिल्में बना रहे हैं, आप सबको पता है। और ये जो जी क्लिंट ईस्टवुड जो फिल्में बना रहे हैं, ये देखिए, इन्होंने आपको लिंक शेयर कर दिया इन्हीं जी ने, उस हाँ लिंक जी। को कर लीजिए कॉपी, आप सब मेरे रिकॉर्डिंग्स यस, उसमें देख सकते हैं। अभी ठीक है भी सर। क्लिंट ईस्टवुड फिल्में बना रहे हैं, और वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं। यस वो सर, फिल्में चलती भी हैं, देखने लायक भी होती हैं। यस सर। तो कम से कम ये एक अच्छा काम तो कर सकते थे ना देवानंद लास्ट टाइम तक। वी वर सो हैप्पी दैट ही वाज एक्टिव टिल ही वाज 88, वो फिल्में बनाए यस जा रहे सर। सर वो एक ही गलती उनको बहुत भारी पड़ गई है, और वो ये कि भाई विजय आनंद को छोड़ दिया। और दूसरी उनकी खासियत ये है कि सर इतनी फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, हिम्मत नहीं। दैट्स ए सल्यूट फॉर दैट पर्सन, कि एब्सोल्यूट, हिम्मत नहीं हारी। दूसरा कोई भी डायरेक्टर होता हिम्मत हार के बैठ जाता, अरे बिल्कुल, छोड़ो यार नहीं बनानी। बट बिल्कुल हिम्मत नहीं सच हारी, बात, दैट बिल्कुल इज सच ग्रेट बात। पार्ट ऑफ इट। यस सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, सैल्यूट बिल्कुल टू। सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके सर, ओके आप सबको बहुत ओके सर, बहुत धन्यवाद। और सी जिन्होंने यू भी आपको सून भी सर, कमेंट्स धन्यवाद किए सर, हैं, सी बहुत यू बहुत सून। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ओके सर, जिन्होंने सी जो यू सून। कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने जिन्होंने प्रेज किया, थैंक यू वेरी मच। और 29th को मैं देवानंद पर ही प्रोग्राम करूंगा। 29th के बाद जो हमारे 2 फ्राइडेज के बाद की डेट आती है, वो 13 अक्टूबर की आती है। और 13 अक्टूबर किशोर कुमार का दिन है। तो मैं 13 अक्टूबर को किशोर कुमार पर ही प्रोग्राम बनाऊंगा। वेलकम सर, वेलकम उसका वेलकम वेलकम उसका वेलकम। खाका अभी सोचा नहीं है दिमाग में, आ जाएगा। लेकिन मैं 13 अक्टूबर ओके को सर, किशोर पे प्रोग्राम बनाऊंगा। उसके बाद की जो डेट आएगी 13 के बाद, सत्ताईस हाँ अक्टूबर शायद, हाँ वो मैं हाँ। करूंगा सिर्फ एसडी बर्मन के ऊपर। ओके सर, क्योंकि ओके। 31 अक्टूबर एसडी बर्मन की डेथ डेट होती है। तो ये अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है। और वो एक प्रोग्राम जो है रोशन और साहिर की कवालियों का, यस सर, वो भी वो अभी बहुत खास है, पेंडिंग है। वो उसके बाद वो भी नवंबर में खास पिक है। कर लूंगा। यस सर। या, ठीक, ठीक है। we'll सर get हमें good nostalgia sir, हमें we'll get good nostalgia, thank you sir, हाँ, यही thank मैं you। तो, देखिए, ये हमारी जिंदगी को तो यही चलाता है ना। हम तो जी इसको हाँ सुनते, बिल्कुल। हम सुनते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हम जिंदा रहते हैं।
यही सर हमारी म्यूजिक लाइफ वॉशेस अवे डेली डस्ट ऑफ लाइफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली लाइफ इससे प्रोवाइड होती है ना हमको। यस नहीं सर। नहीं, सुनना एक बात है। यू कैन हियर मी सर, दिस इज वेंकी। हाँ यस जी। सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुनना एक बात है, उसको डाइजेस्ट करना और उसको कोजेंटली बताना औरों को, प्रिपेयर करके, दिस इज अ टैलेंट एंड यू आर वेरी गुड एट। आई थैंक यू रियली वेरी लव मच। इट। देखिए जो अभी गाना मैंने बजाया जो था ना, जो आपने आपने जो बातें कही हैं इस सीक्वेंस में और ऐसे स्लॉट करके, मैंने पहले कभी नहीं सुना है। And थैंक यू like it was like a lecturer, like so everything it went directly bullseye, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आई एम ऑब्लाइज्ड, रियली ऑब्लाइज्ड। lovely, देखिए ये जो beautiful. लास्ट लास्ट गाना बजाया था ना अभी, थैंक यू चारू मित्रा तो जी, मैं थैंक यू मुझे सो मच। unfortunately I had to miss the last 10 or 15 minutes कहीं और कोई मीटिंग आ गया था। रिकॉर्डिंग में सुन तो लीजिएगा ना, उसमें रिकॉर्डिंग में हाँ, सुन मैं लीजिएगा। जरूर सुनूँ। जो ये अभी गाना बजाया था ना, जिसका मैंने वीडियो यूज नहीं किया है, मनपसंद का गाना, सारे गामा पामा गा रे सागा, अमित कुमार का लिखा हुआ गाना है ये। अमित हैज रिटन द लिरिक्स। इसमें लाइन है, आवाज सुरीली का जादू ही निराला है, संगीत अमित का खन्ना जो या अमित प्रेमी। कुमार? अमित कुमार, हाँ अमित खन्ना, सॉरी अमित खन्ना, अमित खन्ना, यू हाँ आर हाँ। राइट, अमित खन्ना। तो आवाज सुरीली का जादू ही निराला है, संगीत का जो प्रेमी वो किस्मत वाला है। ये गोल्डन वर्ड्स हैं सर, गोल्डन वर्ड्स। Absolutely. जो म्यूजिक का लवर है ना, वो सच में किस्मत वाला है, क्योंकि उसके अंदर संगीत बसता है। तो ये सबको नेमत नहीं मिलती भगवान से, परमात्मा से। तो जिनको संगीत समझने की नेमत मिलती है ना, उनको चाहिए कि संगीत सुने, संगीत के साथ रहें, इसको एंजॉय करें, क्योंकि ऊपर वाले ने ब्लेसिंग दी हुई है, सबको नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल ठीक गोल्डन बात, वर्ड्स है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। फिर ज्वाइन करिएगा मेरे को अगले सेशंस में। जिसको चाहे आप इसको पास ऑन कर दीजिए, जिसको चाहे आप मेरी रिकॉर्डिंग्स दे दीजिए, जिसको चाहे मेरा इनविटेशन दे दीजिए। ठीक है जी, Thank you so much. थैंक यू वेरी Bye. मच। आशीष जी कुछ थैंक यू कहेंगे? Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू Really आशीष जी, enjoyed. This is the first time I joined, but really enjoyed. थैंक यू आशीष जी। फिर करिएगा ज्वाइन, ऐसे ही मजा आएगा। जरूर जरूर हर बार करेंगे। Thank you. थैंक यू सो मच, Every थैंक time. यू। Every time. Thanks.